कसम खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उन्हें सहना ही पड़ता है। मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। सुभान अल्लाह। मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, मौला मौला बोलेगा। अब जरा हाथ उठा करके बोलिएगा, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। जरा झूम के बोलो अली अली, लब झूम के बोलो अली अली। आका ने बोला अली अली, आका ने बोला अली अली, आका ने बोला अली अली। मैं जिसका मौला अली अली, वो उसका मौला अली अली। मन को मौला अली अली, मन को मौला अली अली। हसनैन का बाबा अली अली, हसनैन का बाबा अली अली। ज़हरा का शौहर अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली। दामाद पैगंबर अली अली, दामाद पैगंबर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। मेरे दिल के अंदर अली अली, मेरे दिल के अंदर अली अली। मैं मर जाऊं तो अली अली, मेरे कफन पर लिखना अली अली, मेरी खबर पर लिखना अली अली। मन को मौला अली अली, मन को मौला अली अली, मन को मौला अली अली। ऊंचा बोलो अली अली, हाथ उठाकर बोलो अली अली, ललकार के बोलो अली अली। मेरा गौस बोले अली अली, मेरा ख्वाजा बोले अली अली, मेरा साबिर बोले अली अली, मेरा बारिश बोले अली अली, मेरा अख्तर बोले अली अली, मेरा असजद बोले अली अली। सब मिलकर बोलो अली अली, सब मिलकर बोलो अली अली। मन को मौला अली अली, मन को मौला अली अली। बिस्तर पर नबी के अली अली, बिस्तर पर नबी के अली अली। खैबर को उखाड़ा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली। मस्जिद में शहादत अली अली, मेरी नस नस बोले अली अली, तेरी नस नस बोले अली अली। मेरा पीर पुकारे अली अली, तेरा पीर पुकारे अली अली। मन को मौला अली अली, मन को मौला अली अली। अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे
क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद आमीन आमीन। माँ गदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तदारैन कमा ए शही जिला मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त ज़ात पुश्ती बहक़्क़े 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 ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नाले या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम वो रज़ा के नेज़े की मार है कि उर्दू के सीने में गार है किसे चारा जुई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। बावकार सामईन, बाद नमाज इशा से रात के 1:30 बजे तक आप हज़रात ने जिस मोहब्बत, जिस प्यार, जिस खुलूस, जिस अक़ीदत का आपने इजहार किया है, ये मुक़द्दस उलमा जो जमात अहले सुन्नत के खूबसूरत फूल हैं, इनकी छातियाँ हमेशा सिर्फ़ इसलिए मैदान अमल में हाजिर रहती हैं कि अगर कौम मिल्लत पे कोई आँच आए तो आप अपने घरों में आराम फरमाएँ। ये उलमा अपने मसलकी अफ़कार व नज़रियात के साथ हर वार अपने सीने पे रोकते हैं और अपने कौम के लोगों से कहते हैं हम हर हालात से टकराने को तैयार हैं, तुमने बस इतना करना है कि ज़माने को बस तुम ये पैगाम देते रहो वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। हज़रात, ये बहुत जलीलुल क़द्र शख्सियतें हैं और मेरे बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा शाह हसन रज़ा साहब क़िबला बहुत अजीम शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इनकी मोहब्बतें जो इन्होंने मेरे हवाले से कहा, बहुत अच्छी तकरीर बिरादर कबीर पैकर इखलास व अदब हज़रत क़िबला शाह मुफ्ती शकील साहब क़िबला दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया की हुई। आप हज़रात मौजूद हुए। चंद लोग जो पिछले सफ़ में थे वो चले भी गए। आप हज़रात ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सब जितने लोग बैठे हैं ये सब चमकते हुए सितारे हैं। इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे आपको जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं। तवज्जो है ना? 3 तरह के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जो जलसा देखने आते हैं, एक वो होते हैं जो जलसे को ख़राब करने आते हैं, एक वो होते हैं जो जलसे को कामयाब करने आते हैं। अब आप कहेगा कि जलसा ख़राब करने से क्या मुराद है? मैं कहूँगा जलसा देखने वाले जो होते हैं वो आते हैं, देखते हैं यार फ़लाँ कमेटी ने जलसा कराया, बहुत अच्छी लाइटिंग कराई, बहुत अच्छे खाने का इंतज़ाम फरमाया, यूँ देखा ताका खाया पिया चल गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झुंड बना करके आते हैं, स्टेज के करीब आके बैठते हैं। जब कोई शायर शेर पढ़ता है, वो शेर समझ में आए न समझ में आए, हर शेर पे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह इनाम इकराम दिया, आधे घंटे रहे, पूरा हंगामा बर्पा किया, धूम मचाया, उसके बाद यूँ निकल गए जैसे गधे के सर से सींग निकल जाता है कि नहीं? लेकिन एक वो लोग होते हैं जो न भागने के लिए आते हैं, जो न जलसे को बिगाड़ने के लिए आते हैं, जिनका मकसद किसी शायर या किसी खतीब को सुनना नहीं होता, वो तो अपने वजूद को ज़मीन पर रख के तसव्वुरात में बस इतना ही कहते हैं रहमत व नूर की हर सिमत घटा छाई है। अल्लाह सलामत रखे इन आवाज़ों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अभी इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी देर बस आप अपनी जहन को यहाँ रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान फैसला आपने करना है, आप कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, है कि नहीं? आप जितने लोग बैठे हैं या जो लोग इस अकीदत के साथ आते हैं यार हमने जलसा सुनने चलना है, हमने मुफ्ती शकील साहब क़िबला को नहीं सुनना है, हमने मुबारक हुसैन चतुर्वेदी को नहीं सुनना है, हमने अल्लामा हसन रज़ा को नहीं सुनना, हमने शोरा को नहीं सुनना है। हालांकि सुनना सबको है, लेकिन तसव्वुरात क्या होते हैं? नहीं नहीं, ये जिस्म चलेगा, रसूल करीम की महफिल में चलेगा। हम इंडिया की धरती पे बैठेंगे, हम भारत के सीने पे बैठेंगे। हर रात तो हम बिस्तर पे गुजारते हैं, हर रात तो हम नर्मो नाजुक बिस्तर के हवाले जिस्म को करते हैं, हर रात हम अपने बच्चों में रहते हैं। लेकिन आज दिल्ली शरीफ के जिम्मेदार उलमा होंगे, आने वाले उलमा शोरा होंगे, जलसा सुनेंगे जरूर, लेकिन तसव्वुरात में हम तो गुंबदे खिजरा की तरफ लौ लगा के यही कहेंगे रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
नारे तकबीर। वाह वाह क्या बात अल्लाह है। सलामत रखे इन जयालों को, रब सलामत रखे इन चेहरों को। आका करम फरमाए इन गरीबों पे। कौन कहता है साहिबो कि इस 2022 में भी नबी का जलसा बंद हो जाएगा, सरकार का मिलाद बंद हो जाएगा, जिक्र मुस्तफा बंद हो जाएगा। नौजवानों तुम यहाँ कसीर तादाद में बैठे हो, ये कमेटी जो यहाँ जलसा करा रही है, मैंने जब से आकर देखा ई कदर आ कदर इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे होंगे जिनकी दाढ़ियां सफेद होंगी, जिनके बाल सफेद होंगे, जिनके जिस्मों पे झुर्रियां होंगी, वरना ये जो जलसा सजाने वाले हैं वल्लाह जितने हैं 99% या तो कोई 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का है। इससे ज्यादा उम्र के लोग इस कमेटी में हमें कोई नजर ना आया। मैं तसव्वुरात में सोचने लगा यार दुनिया तो कह रही है अब नबी का चर्चा मिट जाएगा, अब अली का नाम मिट जाएगा, अब इस्लाम का पैगाम मिट जाएगा। दिल्ली के इन बच्चों ने बता दिया ये जलसा मिट कैसे सकता है। बड़े तो हमारे घरों में बैठे हैं, हम बच्चे बता रहे हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे ये होगा हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे, नबी का चाहो जलाल। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इन अकाबिरीन को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इन बड़ों को सलामत रखे। ए मुसलमानों मेरा एक जुमला याद रखना, तुमने कभी हालात से मायूस नहीं होना, तुम्हें हालात से कभी परेशान नहीं होना, तुम्हें हालात से कभी टेंशन नहीं लेना। रब्बे काबा की कसम मिंबर शरीफ पे इन अकाबिरीन के कदमों का बोसा लेकर फकीर बारगाहे रज़ा से एक जुमला अर्ज करता है, तुमने कभी घबराना नहीं। कसम है रब की, दुनिया के किसी भी कौम की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हर गरीब सुन्नी की हिफाजत के लिए उसका गरीब नवाज जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसका गरीब नवाज जिंदा है। एक जुमला और सुनो, एक जुमला और सुनो। ये जश्न आमद रसूल की महफिल सजा रहे हो आप, सरकार का जलसा कर रहे हो आप मिलाद कर रहे हैं। एक तारीख सुन लो, एक तारीख सुन लो जहन को करीब करके। बरेली के ताजेदार ने बहुत पहले एक शेर कहा था, मेरे रजा ने बहुत पहले एक शेर कहा था, अल्लामा नकी के लाडले ने बहुत पहले एक शेर कहा था। मेरे सरकार के मोजज़ों में से एक मोजज़ा अहमद रजा ने एक शेर बहुत पहले कहा था, और वो शेर क्या है कुछ मैं पढ़ के बताऊंगा और कुछ तुम पढ़ के बताना। चमक तुझसे पाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ शेर पढ़ने के लिए, मुझसे नहीं इन उलमा से पूछो तो ये कहेंगे सुन्नियों, प्यारों, लाडलो, बच्चों, जवानों, यहाँ शेर पढ़ पढ़ के आदि बन जाओ, क्योंकि इसी तरह का एक खूबसूरत जलसा कयामत के मैदान में भी सजेगा, और उस जलसे में कोई और नहीं होगा, मुस्तफा होंगे, खुदा होगा। और इन दोनों शख्सियतों के सामने अगर कोई शेर पढ़ेगा तो वो बरेली का ताजेदार अहमद रजा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरा रजा होगा, हाँ हाँ, डंके की चोट पे मेरा रजा होगा। और जब रजा होगा तो फिर रजा वाले भी होंगे, जब रजा होगा तो रजा वाले भी होंगे। अब तसव्वुरात में बैठो तो दिल्ली की छाती पर हो, सीने पे हो, लेकिन तसव्वुरात में जरा उस जलसे का मंजर देखो। मेरा रब भी है, मेरे मुस्तफा भी है, गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, सरकार दाना वली भी है, सरकार मखदूमे माहिमी भी है, सरकार मखदूमे के छोछा भी है, सरकार गौसे आजम भी है, इमाम जाफर भी है, इमाम सादिक भी है। जुमला कह दूं, सरकार सिद्दीक भी है, सरकार उमर भी है, सरकार उस्मान भी है, सरकार मौला भी है, सरकार हसन भी है, सरकार हुसैन भी है, सरकार अब्बास भी है,
तमाम शहीदाने करबला हैं, सब हैं। ये रजा जो खड़ा हुआ ना, अब ये जितने रजा के चाहने वाले हैं सब पीछे खड़े हैं। यार हमने तो दुनिया में अहमद रजा को न समझा, हम तो ये कहते रहे यूं ही इन्होंने हदायत के बख्शिश लिख दी, हमने तो ये कहा इन्होंने ऐसे ही नबी की नात पढ़ी। लेकिन तुम्हें पता जब मैदान महशर में जलसा सजेगा ना, मुस्तफा कहेंगे मेरा अहमद रजा कहाँ है, मेरे आका कहेंगे मेरा अहमद रजा कहाँ है। सरकार फाजिल बरेलवी खड़े होंगे, फिदा कौमी वबी या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। सरकार कहेंगे अहमद रजा तुमने दुनिया में बहुत नाते सुनाई हैं, तुमने दुनिया में बहुत कलम चलाया है, आज कयामत का मैदान है, जरा नात तो सुनाओ। क्या बात है, क्या बात। नहीं समझे, अगर समझे तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान। ये नबी कह रहे हैं अहमद रजा नबी की नाते तो सुनाओ। वो मुझसे एक मुल्ला जी कहने लगे, कौन? जिनका कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा, पजामा जरूरत से ज्यादा छोटा, टोपी ऐसे जैसे तकिया का खोल, दाढ़ी ऐसे जैसे हजारीबाग का जंगल, जो कहते हैं कि नहीं कयामत में बहुत हालत खराब होगी, ये होगा वो होगा। मैं कहना बुद्धू वो होगा तेरे लिए होगा, हम सुनने से पूछ तो हम तो इतना ही कहते हैं, फकत इतना है मकसद इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या मतलब? मैंने कहा मकसद ये कि अल्लाह अलीमुल गैबी व शहादा है, वो जानता था, जानता है, जानता रहेगा। मेरे रब को पता है मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे महबूब की अज़मत को तस्लीम नहीं करेंगे, दुनिया में ना माने, कयामत में बुला के दिखा दो। तुम दुनिया में तुम मुस्तफा की आमद का जुलूस नहीं मनाते थे, आ कयामत में देख जलसे दुनिया में भी होते थे, जलसे कयामत में भी हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि नहीं ये चंद लोग जो बैठे हुए हैं ये यकीनन थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, लेकिन पता चला ये जामे मुस्तफ़ा है, ये जामे जम नहीं है, यहाँ कोई भी किसी से कम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ चंद लोग नहीं, यहाँ तो एक सैलाब बैठा हुआ है, एक समंदर बैठा हुआ है जो तस्वुरात में ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, हम तो सिर्फ जलसे में तकरीरें सुनने नहीं आए हैं, नाते सुनने नहीं आए हैं, अशार सुनने नहीं आए हैं, हम तो इस तस्वुरात से बैठे हैं। सरकार हम यहाँ जलसा सजा रहे हैं, आज के शब की बरकत से सरकार जरा करम फरमा दे, जिस तरीके से दुनिया में हम जलसा सजा रहे हैं, कभी तस्वुरात में आकर के हमारे ईमान को तो सजा दे। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। जुमला सुनो, जुमला सुनो, जुमला सुनो। कयामत का मैदान है, मेरे आका कह रहे अहमद रजा नबी की नाते पढ़ो। अब बरेली का ताजेदार जब खड़ा हुआ तो क्या पढ़ रहा है? मैं तमहीद बांध रहा हूं, एक ऐसी तारीख पेश करूंगा, दिल्ली वालों तुम हैरत में पड़ोगे। क्या ऐसी बातें भी दुनिया में हो रही हैं तुम्हारी कानों ने कभी नहीं सुना होगा। मैं वो बातें तुम्हें तहकीक के रोशनी में बताऊंगा, जहन को करीब करके सुना। आका कहते हैं अहमद रजा नबी की नाते पढ़ो। बरेली का शहजादा खड़ा है, क्या बात है, हंगामे महशर है, नबी का चेहरा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मेरे रब का जलवा है, सुभान अल्लाह, सुभान, बरेली की जात है, सुभान अल्लाह, पीछे ये सुन्नी गुलाम है। हाय हाय हाय। उसके बाद अब आला हजरत क्या कहेंगे? कहेंगे सरकार क्या कहूँ, यही तो कहता था चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले। एक जुमला याद रखो, ये शेर पढ़ पढ़ के याद कर लो कि जब कयामत के मैदान में शेर पढ़ा जाए ना, आला हजरत शेर पढ़े, पीछे से तुम भी पढ़ना, ताकि इन जालिमों को कयामत के मैदान में भी पता चल जाए ये इधर वाला है कि उधर वाला है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या शेर पढ़ेंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले। यार जितना मजबूत अकीदा, जितनी मजबूत अकीदत है, जितना प्यारा इश्क है, आवाज उतनी बुलंद होनी चाहिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले। और अगर ये शेर सच्चा हो तो हर सुन्नी बोलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब सुनो, अब सुनो,
ये जो मैंने जुमला कहा ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, ये अकीदा ताजदार बरेली ने दिया। तुमने तो शेर सुना, सैकड़ों साल से सुन रहे हो, लेकिन सुनो, इस पे रिसर्च हो चुका, इस पे तहकीक हो चुकी। ये जालिम जमाना जो हमारे जलसों को, जुलूसों को, मिलाद को, महाफिल को, मदारिस को, शरीयत को, तरीकत को, मार्फत को, हकीकत को, उलमा को, मदारिस को, दाढ़ी को, टोपी को, कुरान को, हदीस को, ये जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है दिल्ली के जवानों में, तुम्हें एक तहकीक बता रहा हूं, ये बहुत पहले सब हो चुका है, लेकिन होने को कुछ भी नहीं है, होने को कुछ भी नहीं है। आप कहिएगा कैसे, तो मैं तुम्हें एक तारीख बता रहा हूं। आज से कई सौ साल पहले इस भारत समेत तिहाई दुनिया पे हुकूमत एक बादशाह ने किया था, एक हुक्मरान ने किया था, जिसको हिटलर कहा जाता है। हिटलर ने उस वक्त एक सर्वे कराया था और उसने कहा कि मुझे सर्वे करके बताओ कि मुसलमानों को कमजोर करने का कोई रास्ता है, मुसलमानों को डेमर्जलाइट करने का कोई रास्ता है, मुसलमानों को उसके नबी से दूर करने का कोई रास्ता है, मुसलमानों को इस्लाम से कन्वर्ट करने का कोई तरीका है। एक बहुत बड़ी कमेटी उस वक्त सर्वे की थी और पूरी दुनिया की रिपोर्ट करके उसने हिटलर को दिया था और उस रिपोर्ट ने ये बता दिया था, वो रिपोर्ट आज भी कह रही है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later this brought me to death मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहोगे मौलाना चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं, मैं कहूंगा मैं तुम्हें मसलके आला हजरत की पावर बता रहा हूं और मुसलमानों का इख्तियार बता रहा हूं। क्या बात है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, नौजवानों टेंशन मत लेना। हिटलर ने सर्वे करके बताया, हमने बहुत कुछ, वो क्या कहता, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता हमने दुनिया में बहुत कोशिश की, मुसलमान को डेमर्जलाइट कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, इसे इस्लाम से कन्वर्ट कर दिया जाए, मोहम्मद से दूर कर दिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे बगदाद से दूर कर दिया जाए, अजमेर से दूर कर दिया जाए। हिटलर ने कहा हमने तमाम हरबा इख्तियार कर लिया, लेकिन हमारा कोई भी हरबा कामयाब न हुआ। लोगों ने कहा क्यों, तो वो कहता इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुसलमान कमजोर तब होना जब ये अपने रहबर, अपने लीडर को मुर्दा माने। मुसलमान तो ये मानता है मोहम्मद कल भी जिंदा था, मोहम्मद आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। नारे अल्लाह सलामत रखे इन चेहरों को, अल्लाह सलामत रखे इन मुस्कुराहट को, अल्लाह सलामत रखे इस अकीदत को। मैं नहीं कहता, मैं कुरान और हदीस से दलील देता, लेकिन इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे पता मेरी गुफ्तगू अपनों के साथ दूसरे भी सुनते हैं, अपनों के साथ बेगाने भी सुनते हैं और बहुत शौक से सुनते हैं। और मैं अपनी लाइफ की कुछ घटनाएं बताऊं तो आप हैरत करेंगे। अल्लाह का फजल है, जो मिलाद आज हम दिल्ली में सुन्नियों के सामने कर रहे हैं, मेरे रब का फजल है, मेरे सरकार ताजे शरीयत का फैजान है, क्योंकि हम स्टूडेंट बरेली शरीफ मंजर इस्लाम के हैं। हमें याद है, हमें याद है, हमें याद है कि जब दरगाह आला हजरत के बगल में अजहरी गेस्ट हाउस में मेरे सरकार ताजे शरीयत जब दरसे हदीस की तालीम के लिए बैठा करते थे, तो वहाँ के तलबा की जमात में एक छोटा, एक अदना, एक गुनहगार शख्स भी हुआ करता था, जो सरकार ताजे शरीयत की दरसे हदीस की तालीम भी लेता था, नूरानी चेहरे की जियारत भी करता था, उनके फैजान से माला माल होता था। वो गुनहगार, वो छोटा सा नाम, मैं फकीर मुबारक हुसैन हूँ। मैंने ताज शरिया से हदीसें तो सुने, लेकिन सरकार ताज शरिया तसव्वुरात में अपने बच्चों को ये भी बताया करते थे, रजा के शेरों, रजा के चाहने वालों, हर फन को अपने पास रखो, क्योंकि मसलके आला हजरत किसी एक जुबान का मोहताज नहीं है। मेरे परदादा आला
हजरत ने इस मसलक को ऐसी फसादत, ऐसी बुलंदी बख्शी है कि दुनिया की कोई भी जबान उठाकर अगर उसमें शान मुस्तफा तलाश करोगे तो शान मुस्तफा पर पहरा लगाने वाले नाम को मसलक आला हजरत कहा जाता है। क्या बात है, हक है। मसलक आला हजरत कहा जाता है। मसलक इसलिए मैंने कुरान और हदीस से बातें आपको दलाइल की रोशनी में मैंने थोड़ी देर के लिए रोकी, चूंकि हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने कुरान और हदीस से दलाइल दी। मैं दुनिया की उन तमाम किताबों से दलाइल दे दूं कि इधर वाले भी मान जाएं और इधर वाले भी मान जाएं। क्या ख्याल है? तैयार हैं आप? तैयार है ना? ये देखिए, ये मुकद्दस उलमा दुआएं दे रहे हैं, फिर तो आपको मचलना चाहिए यार। कल क़यामत में आपकी नेकियां कमजोर होंगी ना। ये अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा रब के हुजूर कहेंगे, मौला हम तेरे दीन की तबलीग करने वाले मुबल्लिग हैं, मौला हम गवाही देते हैं बंदा गुनहगार तो था जरूर, सियहगार तो था जरूर, बदकार तो था जरूर, रब्बा सब कुछ था, तेरे महबूब का गद्दार नहीं वफादार था। तेरे महबूब का गद्दार नहीं वफादार था। रब्बा हम गवाही देते हैं ये रात के पिछले पहर में भी तेरे महबूब की मोहब्बत में मचल मचल के सुभान अल्लाह कह रहा था, माशा अल्लाह कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। मेरे रज़ा का एक जुमला याद रखना, सरकार फाजिल बरेलवी ने बहुत पहले कहा था, तुम कभी भी आका का गद्दार मत बनना, क्योंकि अहमद रजा का अकीदा ये है कि गुनहगार कितना भी बड़ा हो अल्लाह भी करीम है, मुस्तफा भी करीम है। जब ये दोनों करम करने पे आए तो बड़े बड़े गुनहगारों का बेड़ा पल में पार हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, अल्लाह। अरे बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तबीयत खुश हो गई, वेद पर दीजिए, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। हाय 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 हाय, वाह वाह। अरे भाई तबीयत खुश हो गई भाई, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने कुछ हुक्म फरमाया, इसकी तामील सरे खम करनी है, लेकिन दो चार चंद जुमले सुन ले, ईमान ताज़ा हो जाए। मैंने चंद मिसालें देनी, मैंने एक मिसाल आपको दे दी। सरकार का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। जी बेशक नहीं खत्म होगा, ये यकीनन खत्म होने की प्लानिंग तो थी और दुनिया ने बहुत कोशिश की, इसके एजेंट भी तैयार कर लिए, इसके कारकुनान भी तैयार कर लिए, इसके कन्वीनर भी तैयार कर लिए। प्लानिंग होने लगी कि अब मिलाद जुलूस जलसा खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया कि बरेली में आला हजरत को पैदा कर दिया। हाय, क्या बात है। आला हजरत को पैदा कर दिया और आला हजरत ने 13 साल की उम्र में अपने खानदान के सामने कह दिया था, आज से मेरा काम खानदान की अजमत पे कलम चलाना नहीं, मदीने वाले की अजमत पे कलम चलाना होगा। जी मदीने वाले की अजमत पे कलम चलाना होगा। और सुनो, सरकार आला हजरत ने नामूस रिसालत पे ऐसा पहरा दिया कि ये मकबूले बारगाहे खुदाबंदी हो गए, ये मकबूले बारगाहे मुस्तफा जाने रहमत हो गए। तभी तो सुन्नियों 12 रबीउन नूर में जलसा मिलादे मुस्तफा है, चर्चा अहमद रजा का हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, खत्म कैसे हो जाएगा चर्चा कैसे खत्म हो जाएगा? मुझे बताओ ना, खत्म करके दिखाओ। वो खत्म करने के लिए तारीखें मिटानी पड़ती है ना। जी। खत्म करने के लिए इतिहास मिटाना पड़ता, तुम इतिहास को बाद में मिटाना, इस्लामी लिटरेचर को बाद में खत्म करना, इस्लामी तारीख को बाद में मिटाना। पहले तो अपने घर की तलाशी लो। जी क्या कहने। नकले कुफ्र नबाशत। पहले हमारा अकीदा सुन लो। दिगर धर्मों की जबानों की किताबें पढ़ना हमारा मकसद नहीं है कि हमें कोई बहुत काबिल कहे, वेल एजुकेटेड कहे, क्वालिफाई कहे। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। हमारा अकीदा है कि सारी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। हमारा ये अकीदा है, सारी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। हमें कुरान के अलावा किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं। लेकिन हम उनकी तारीख इसलिए बताते हैं, बच्चू उंगली इधर कहां उठा रहा है, मुंह इधर कहां मांग रहा है, टेंशन इधर क्यों ले रहा है। अगर इस्लाम खत्म करना है पहले उधर तो खत्म कर। रब्बे काबा की कसम मैं एक जुमला दे के आगे बढ़ रहा हूं। मुझे लगे कि मेरा ये दिल्ली का मजमा यहां नहीं तसव्वुरात में गुंबदे खिजरा के करीब बैठा है। जब
जब मैंने ये बातें कही और ये साहब जब अपने घर की किताबों में मिलाद बंद करने गए तो पता चला किताबें पढ़ते पढ़ते वरक तो बाद में बंद हुए, जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, पैगामे मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह। अब देखते हैं कि हमारा मजमा यहाँ बैठा या तसव्वुरात में मदीने शरीफ बैठा है। अगर तसव्वुरात में गुंबदे खिजरा की छांव में बैठा है, मेरा एक एक शेर, मेरा एक एक सुन्नी, मेरा एक एक जवान तसव्वुरात में जरा अपने हाथों को उठा के जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। याद रखना, मिलाद खत्म नहीं होगा, जलसा खत्म नहीं होगा, सलाम खत्म नहीं होगा, क़याम खत्म नहीं होगा। वो मुझसे मुल्ला जी कहने लगे क्यों नहीं खत्म होगा, हम तो खत्म करने के लिए यहाँ से सहारनपुर, दिल्ली, नानौता, लखनऊ, अम्बेठा सब एक किए हुए हैं। ले किताबें दे किताबें, ले फतवा दे फतवा, ले दारुल उलूम दे दारुल उलूम, हम तो खत्म करेंगे ना मुल्ला जी। तुम्हारे बाप दादा जो चले गए और जो तुम्हारे लगा दादा चकर दादा आएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। बोले चतुर्वेदी साहब क्यों नहीं खत्म होगा? हमने कहा तुम खत्म करते हो, आओ जरा हम पंडित जी से पूछ लेते हैं। ओ पंडित जी, ये मुल्ला जी मिलाद खत्म करना चाहता, जुलूस खत्म करना चाहता, मेरे रजा ने जो सलाम दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अच्छा यहाँ रुक के एक जुमला कह के मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। दुनिया का एक बहुत जबरदस्त मुल्क है जो यहाँ से 22 घंटे फ्लाइट में बैठोगे, जहाज में बैठोगे, 22 घंटे तक वो फ्लाइट चलती है, उस मुल्क में पहुंचती है जहां सूरज हमारी तरह नहीं निकलता है। वहां सूरज दिन रात के जो टाइम है वो 24 घंटे नहीं होते हैं, वो 36 घंटे से ज्यादा होते हैं। उस मुल्क को फिजी कहते हैं, जहां सिर्फ उनकी जुबान चलती है, दुनिया में उनकी जबान को कोई नहीं समझता और वो किसी की जुबान को नहीं समझते। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, 2018 में हिंदुस्तान से उलमा अहले सुन्नत का एक डेलीगेशन फिजी गया था इस्लाम पे तहकीक करने के लिए। देखा जाए फिजी में इस्लाम कैसा है, अल्लाह करे ये जुमला समझ में आ जाए तो मैं इतिहास बता रहा हूं। जब हिंदुस्तान से 2018 में उलमा अहले सुन्नत का डेलीगेशन फिजी गया, ये लोग शाम के वक्त पहुंचे, वहां के मुसलमानों का कल्चर समझ में ना आया, ईशा की नमाज पढ़ी, कल्चर समझ में ना आया, रात को सो गए होटल में और होटल में ही उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज फजर के बाद जब उन्होंने होटल की खिड़की सुनी, थोड़ी देर के बाद फिजी जैसे मुल्क में जहां की जुबान नहीं समझते, उनकी जबान कोई नहीं समझता, लेकिन जब खिड़की खोली तो कान में एक आवाज आई, वो मस्जिद के मीनारे से फजर की नमाज के बाद आवाज आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये हिंदुस्तानी उलमा तड़प गए, दौड़ के मस्जिद गए, इमाम से कहा हाउवर मैनी यस पास, ये आप तो जबान समझते नहीं, हम आपकी जुबान समझते नहीं। उन्होंने कहा हाँ हाँ जबानें तो हम नहीं समझते, लेकिन ये जिसने लिखा है ये पढ़ने में इतना अच्छा लगता है जैसे ये लगता है जिस्म तो फिजी में रहता है, दिल मदीने शरीफ पे पहुंच जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लगभग आधे घंटे से ज्यादा मैं क्रॉस कर गया, लेकिन माशाअल्लाह आप बिल्कुल बेदार है, एक्टिव है, तैयार है। 2 बजे तक जलसा खत्म होना था। मिस्टर इमरान मियां कहाँ हो, जलसा पढ़ूं कि रहने दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो हजरत अल्लामा शाह हसन रजा साहब किबला की फरमाइशें नहीं बल्कि उनका हुक्मनामा था, इन मुकद्दस उलमा का हुक्मनामा था। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पीछ पे आ रहा हूँ। मिलाद खत्म नहीं होगा, जरा जोर से बोलो, मिलाद खत्म नहीं होगा। और कल तुम्हें दिल्ली में कोई कहे खत्म होगा तो कहना वो राज चतुर्वेदी साहब आए थे, वो कहते जरा पंडित जी के घर चले जाओ और उनसे जाके पूछ लो, हमने मिलाद खत्म करने के लिए पूरा लखनऊ, नानौता, नदवा, सहारनपुर, अम्बेडा सब एक कर दिया, खत्म होगा खत्म होगा। वो बताओ खत्म हो तो राज चतुर्वेदी साहब आए थे, वो कह रहे थे वो जनकपुर है, जनकपुर में एक पंडित जी हैं जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम अंतिम संदेश था है। मैं दलाइल इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो, आराम से किताबें खोज लो, सफा पेज खोज लो, पढ़ लो, और अगर न मिले तो फिर इमरान से राब्ता करो, इसके पास मेरा नंबर है, ये मुझ तक पहुंचा देगा, हम किताब तक पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरे पीर और मुर्शिद इरशाद फरमाया करते हैं, बेटे तुम किसी को छेड़ना मत, और अगर कोई छेड़ दे तो उसको अंधे को आंख तक
पहुंचाना ये बरेलवियों का काम है। एक जुमला सुनो, हमने कहा वो पंडित जी, ये मुल्ला जी कह रहा मिलाद खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, सलाम खत्म हो जाएगा, दुरूद खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने कहा सुनो, हम हिंदू हैं जरूर, हम राम और कृष्ण को जरूर मानते हैं, मिलाद खत्म हो जाएगा, हम तो हिंदू हैं। हमने जब मोहम्मद अरबी के कैरेक्टर को पढ़ा, उनके चरित्र को पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, उनकी महिमा को पढ़ा, उनके बचपने को पढ़ा, उनके शान को पढ़ा, उनके मर्तबे को पढ़ा, तो हम पंडित होकर के ये पढ़ रहे हैं, उनको हम ये मानते हैं, उनको हम ये मानते हैं। अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्करण सुक्करण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कारणम सदरम मंगलम मंगलम प्राणदाता वही मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शार सर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभव आमिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम स्वाहा पुष्टम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम स्वाहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तक तो आप मुफ्ती शकील साहब किबला से कुरान और हदीस की रोशनी में मिलाद सुन रहे थे, तो ये आप समझिएगा यार मिलाद तो सिर्फ कुरान तक महदूद है, मिलाद तो सिर्फ हदीस तक महदूद है। मैं कहता नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र इतना कमजोर नहीं। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हाउएवर मैनी यस पास आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी आपके जिक्र को अल्लाह ने आपके लिए बुलंद कर दिया। क्या मतलब? सिर्फ कुरान में नहीं, सिर्फ हदीस में नहीं, सिहाह सित्ता में नहीं, इब्ने माजा में नहीं, तफसीर में नहीं। क्या मतलब? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, धर्म की जितनी किताबें हैं, चाहे भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, एंगिली की जीकी शीकी हो, नहीं नहीं, बल्कि भगवत पुराण, भगवत गीता हो, तौरात हो, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, दुनिया की कोई भी किताब हो, उन तमाम मजहबी किताबों को उठाओ और उठा के पूछो, ये दुनिया की तमाम मजहबी किताबें बताओ आमिना के लाल के बारे में क्या कहते हो। रब्बे काबा की कसम, इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुनिया की हर धार्मिक ग्रंथें यही कहती हैं, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जिक्रे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा एक बात बताओ दिल्ली वालों, मैंने तुम्हें वेदों से मसलके आला हजरत समझाया नहीं समझाया? तुम कहां कहां बचोगे आला हजरत से? आला हजरत वो एंटीबायोटिक है, मरते वक्त जब कोई टेबलेट काम नहीं आएगा तो तुम्हें अहमद रजा के नाम का एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। वो है आला हजरत। एक बार और पढ़ दूं एक बार, जरा हाथ उठा के, अरे दिल से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यार दिल्ली के जवानों, तुम्हें तो और मचलना चाहिए और कहना चाहिए चतुर्वेदी साहब ये क्या कर दिया आज आपने दुनिया को बता दिया, किताबें पंडित की होती है, चर्चा मदीने वाले का होता। वाह 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 वाह, चर्चा मदीने वाले का होता। वो जनकपुर के पंडित जी कहते सुन हम तुझे बताते हैं सुन्नियों के नबी का मिलाद कैसे मनता। मैंने कहा हाँ हाँ बताइए मिलाद कैसे मनता। और कसम खुदा की ये मुकद्दस उलमा बैठे, इसलिए मैंने इस मंत्र का इंतखाब किया, और सिर्फ इसलिए इंतखाब किया क्योंकि जब इस मंत्र का मैं ट्रांसलेशन करूंगा, उदाहरण करूंगा, मतलब बयान करूंगा, तो यकीन जाना एक एक उदाहरण में आला हजरत का नजरिया नजर आएगा। वो पंडित जी क्या कहते, ध्यान से सुनो, वो कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्करम सुक्करम जीवन मंगलम मंगलम है नबी छपि मंगलम मंगलम कारणम सजन मंगलम मंगलम प्राणदाता वही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वंतरी मंगलम स्वाहा मंगलम है भोमामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम स्वाहा कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम स्वाहा। वाह वाह वाह, जरा जोर से बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 4 5 लोग कह रहे हैं समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 12 14 साल से बोल करके हम नहीं समझे, एक ही मिनट में समझ गया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप कहेगा चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको कैसे समझाइएगा। अल्लाह का फजल है, मैं समझता भी हूँ, समझाता भी हूँ, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, हमने ये ज़ुबानें चंद किताबों को चंद मंत्रों को पढ़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने संस्कृत में एमए किया। मकसद मेरा कुछ और नहीं था, मकसद मेरा ये था हम दुनिया को बताएं आला हजरत ने मुस्तफ़ा की तारीफ सिर्फ उर्दू में नहीं की, अरबी में नहीं की। तब जब तुम आला हजरत को पढ़ोगे तो पता चलेगा आला हजरत सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं, सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं, सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं, सिर्फ एक मुहद्दिस का नाम नहीं, सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं, सिर्फ एक मकतब का नाम नहीं। इन उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आला हजरत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। वाह वाह वाह, बेशक एक यूनिवर्सिटी का नाम जी। 52 से ज़ायद उलूमों फनून पर, जबानों पर जिस जात को बैक वक्त में महारत हो उसी को अल्लामा नकी का बेटा आला हजरत कहते हैं। अब मिलाद सुनो, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। महाराज जी ने कहा अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। दिल्ली के जवानों दिलों पे हाथ रख के सुनो मिलाद किसे कहते हैं। मैंने कहा महाराज जी कहना क्या चाहते हो? वो कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम। वो कहते सुन हम हिंदू जरूर, राम और कृष्ण के मानने वाले जरूर, लेकिन बात अगर सच्चाई की आएगी तो हम तुझे ये बताते हैं मेरा भी अकीदा है। क्या बात है? वो कहते मेरा भी अकीदा है, मेरा भी ये मानना है। मैंने कहा क्या मानना? वो कहते दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम। हरण संस्कृत में कहते खत्म करने को, करण कहते हैं अता करने को। वो कहते दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम। वो कहते तेरे नबी इतने बड़े दयालु हैं कि अगर उनका कोई शिष्य, उनका कोई भक्त, उनका कोई आशिक अगर उनकी बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद की बरकत से हमारे अकीदे के मुताबिक सारे गुनाहों को खत्म कर दिया जाता है, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी को तो आला हजरत ने कहा था काबे के बदरुद्दोजा पे करोड़ों दुरूद। जोर से बोल यार सुन्नी, काबे के बदरुद्दोजा पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा पे करोड़ों, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। अब सुनो आगे सुनो। वो कहते हैं दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम कारणम मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राण दाता मही मंगलम। वो कहते हैं जब हमने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं हम हिंदू हैं लेकिन हमने किताबों में ये पढ़ा और हमने भी ये मान लिया वो जब तक नहीं आए थे दुनिया काली थी। जी जी, हाय 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 हाय, वो जब तक नहीं आए थे दुनिया काली थी। मतलब क्या? उन्होंने कहा काली इस वजह से थी, काली इस वजह से थी कि मोहम्मद अरबी की आमद से पहले अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस वक्त दुनिया का ये रूल था कि शौहर की चिता पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। जी जी, पढ़े लिखो तुम्हें पता होगा जिसे सती प्रथा का कानून कहते हैं। कहते इतनी काली थी, इतनी काली, अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। वो कहते दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जन मंगलम मंगलम प्राण दातम हे मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वम त्रिमंगलम। वो कहते दुनिया इतनी काली थी, एक बाप अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, एक शौहर अपनी बीवी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, औरतें अपमानित की जा रही थी। वो कहते मुसलमान तेरा नबी कितना बड़ा दयालु, कितना बड़ा दयावान। जब वो दुनिया में आए तो उन्होंने बताया मंगलम वैभव मामिना मंगलम मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम। ए दुनिया के लोगों, इन औरतों को जिंदा न जलाओ, बच्चियों को जिंदा दफन न करो, बल्कि तुम जिन बच्चियों को मनहूस कह करके जमीन में दफन कर रहे हो, इस्लाम उन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा है। ये मिलाद और दिल्ली के सुन्नियों, कसम खुदा की इसमें जो एक शेर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सुनो तो सही वो कितनी बड़ी बात कहते। वो कहते मंगलम वैभव मामिना मंगलम। कहते मुसलमान तेरा नबी कितना दयालु, कितना दयावान, कितना कृपालु, वो कितना महान है।
जिसकी शान ये है मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। कहते हम पंडित, हमने ये पढ़ा जब वो अपनी माता सुमत्या यानी आमिना के बतन में 9 महीने तक थे तो तेरे नबी की शान ये थी मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। तेरे नबी की अम्मी को इंसान नहीं बल्कि जन्नत से 9 महीने तक फरिश्ते आ करके सलाम कर रहे थे। वो आगे कहते मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम, श्राविन मंगलम, भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते बात इतने ही पे खत्म नहीं होती। तेरा प्यारा नबी, तेरा सोना नबी, तेरा अच्छा नबी, तेरा मीठा नबी, तेरा सुंदर नबी, तेरा ब्यूटीफुल नबी, तेरा वंडरफुल नबी जब दुनिया में आया और अपनी रजाई वालिदा हलीमा सादिया की गोद में बैठ करके चले। मैं पंडित बता रहा हूँ, मेरा भी ये मांगना है। मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम, श्राविन मंगलम, भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं तेरे नबी की शान ये थी जब वो हलीमा सादिया की गोद में बैठ के उनके कबीले की तरफ जा रहे थे, रूखे मुस्तफा का जलवा जिधर जिधर पड़ता, कदमे रसूल की चमक जिधर जिधर पड़ती, क्या चरिंदो परिंद, क्या शजरो हजर, जिधर जिधर से आमिना का लाल गुजरता, ये कायनात मोहम्मद अरबी को सलाम करती हुई नजर आ रही थी। मोहम्मद अरबी को सलाम करती हुई नजर आ रही थी। इस जगह जब मैं पहुंचा, मैं पहुंच के रुक गया। मैंने कहा यार ये 2022 में तो हमें फजर में सलाम पढ़ने से मना किया जाता, हमें तो जुमा में सलाम पढ़ने से मना किया जाता, हमें तो जुलूस में सलाम पढ़ने से मना किया जाता। ये पंडित जी कहते कि मुस्तफ़ा जिधर जिधर से गुजरे उधर उधर से पूरी कायनात सलाम कर रही थी। हमने हजरत अल्लामा हसन रजा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। मैंने कहा आप तो हिंदुस्तान घूमते हैं, आप बताएं क्या ये बात सच है कि मेरे आका को दुनिया सलाम करती है? क्या ये बात सच है कि मेरे आका को दिल्ली का सुन्नी सलाम करता है? हजरत अल्लामा हसन रजा किबला ने कहा चतुर्वेदी साहब बात यहीं तक नहीं, बात तो इससे आगे भी है, बात तो इससे आगे भी है। मैंने कहा क्या? इन्होंने शेर में कहा, इन्होंने कहा दिल्ली वालों को बताओ मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है कि सिर्फ ज़मीन वाले ही सलाम नहीं करते हैं। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। लगना चाहिए कि हम दिल्ली में सुन्नियों के दरमियान पढ़ रहे हैं, पूरा मजमा तैयार रहे। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। क्या बात। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद उन पे भेजो, जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा करके रबीउल नूर शरीफ के महीने में हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा जवानों सही बताना, 1 घंटे में बोल चुका, बोलूं कि रहने दूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए ये आशिकों का मजमा, ये दिल्ली है, दिल्ली माशाअल्लाह। नहीं ये दिल्ली है यकीनन, हाँ यकीनन क्योंकि दिल्ली है। दिल्ली वालों को पता है हमारे सर पे महबूबे इलाही का साया है। हाय 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 हाय। मैं हक दिल्ली है, वालों हक है। एक तारीख बता रहा हूँ, एक तारीख। ये मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, अल्लामा साहब ने जहन बना दे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख बता रहा हूँ। खुदा की कसम तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम दिल्ली में रहते हो। मैं मेंबर शरीफ पे कसम खा के कहता हूँ तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम दिल्ली में रहते हो। बात इसलिए नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, बात ये भी नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले किरण बेदी की सरकार थी, बात ये भी नहीं कि यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, बात ये भी नहीं कि इस दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। यार तुम्हारी खुशनसीबी इसलिए है तुम उस दिल्ली में रहते हो जहाँ गरीब नवाज का धड़कता हुआ दिल महबूबे इलाही रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैजाने मखदूमे इलाही, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
नस्ल के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दिल्ली का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। अच्छा अल्लामा साहब, मैं जब जब सोच रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू सिमट दूँ, आप यकीन जाने एक ऐसा जहन बना दे रहे हैं कि बिल्कुल बैटरी चार्ज हो जा रही है। चूँकि मैं रात उड़ीसा शरीफ में सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में था। यार सुभान अल्लाह के भाई, मैं उसकी बारगाह में था जो वो खुद फरमाया करते थे कि तसव्वुरात में मेरा दिल कहता है कि आला हजरत मुझे अपना रूहानी बेटा कहते हैं। मैं उस मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में था जो रईस उड़ीसा थे जी, करोड़पति थे जी। सुन लो अपनी अकाबिरीन के तारीखें सुनो सुन्नियों, तुम्हारे अकाबिरीन ने कैसी कुर्बानी। रईस उड़ीसा थे। मैंने जब सरकार मुजाहिद मिल्लत की सवाने पे जब मैंने किताबें पढ़ी, स्टडी की, तो मुझे एक बात अजीब मिली। यार लोग दौलत के लिए दीन छोड़ देते हैं जी, लोग दौलत के लिए मसलक छोड़ देते हैं, लोग दौलत के लिए ईमान से दूर चले जाते हैं, लोग दौलत हासिल करने के लिए मस्जिद से, नमाज से, रोजे से दूर चले जाते हैं। और सरकार मुजाहिद मिल्लत उस जात का नाम था जी, जी। जो उस वक्त अंग्रेजों के दौर में जिस वक्त जिसके पास 100 रुपए होते थे उसको सैकड़ा कहा जाता था, यानी जिसके पास लाख रुपए हो तो अभी लखपति कहा जाता है, करोड़ हो तो करोड़पति कहा जाता। उस वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत सिर्फ अंग्रेज हुकूमत को 1 लाख रुपया सालाना टैक्स दिया करते थे। सही बात है, ये हक है, हक है, हक है। इतने बड़े पैसे वाले 1 लाख रुपया सालाना इनकम टैक्स देते थे। इतने बड़े पैसे वाले चाहते कोठी और महलों में रहते, लेकिन वाह रे मेरे मुजाहिदे मिल्लत, उनकी पूरी जिंदगी जो गुजरी आज भी वो घर मौजूद है। खपड़ेल की फूस की एक छप्पर झोपड़ी थी जिसमें बैठ करके वो अज़मते रिसालत पे कलम चला के कहते और दुनिया को यही कहते, दुनिया वालों ये अहमद रजा के शेरों का, सिपाहियों का यही ऐलान है, दुनिया को बता देना और दुनिया को ये ऐलान कर देना कि आला हजरत के गुलामों का यही एक पैगाम रहा है, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, इज्जत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, अजमते सरकार मुजाहिदे मिल्लत। मुंबई देखो ना कश्मीर ना शिमला देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबदे खदरा देखो, आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो। यार हसन भाई ने आला हजरत का नाम लिया, बरेली का नाम लिया, मुझे एक शेर याद आ गया, पढ़ दूं। बुलबुल की चोंच में रगे गुल की फांस है, इन नजदियों के मुंह में बरेली का बांस है। क्या बात है, सुन्नियों कभी टेंशन मत लेना, सारा टेंशन इधर नहीं उधर, टेंशन लेने का नहीं देने का, क्योंकि हम वो लोग जो टेंशन नहीं लेते, हमारी टेंशन से पहले एक दीवार लग जाती है जो उसे रोक लेती है, जिसको अहमद रजा कहते हैं। समझ गए? वो जब जहन मुंतशिर हो रहा है ना, हजरत जहन बना दे रहे हैं, चूंकि इनके पास वो एंटीबायोटिक की मशीन, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ, ये कद्दो कामत मत देखिए, पतले दुबले सेहत से हैं, ये शख्सियत के एतबार से इतने भारी भरकम हैं, कसम खुदा की जब बोलते हैं तो लगता है कि ये अल्लामा हसन रजा नहीं बोल रहे हैं, इनके सर पे सरकार ताजे शरीयत का फैजान बोल रहा है। मैं बताऊं, बातें मुझे अचानक याद आ गई, बताऊं तुम्हारा इश्क क्या है? देखो मैं कुरान और हदीस से तुम्हें दलाइल देता, लेकिन मैं तुम्हें दुनियावी तारीख बता रहा हूँ, खुदा कसम। ये जो तुम नारा लगा रहे हो ना, मचल रहे हो ना, सुभान अल्लाह कह रहे हो ना, इसे कमजोर मत समझो। ये मत सोचो हम लगा रहे हैं, आपके इसी दिल्ली में जेएनयू है ना, जेएनयू 2019 के प्रोटेस्ट में एक मुसलमान, क्या उसने खूबसूरत जवाब दिया था, कसम खुदा की। जेएनयू में एक मुसलमान बच्चा था, प्रोटेस्ट में शामिल था, मैं उसकी वीडियो को देख रहा था, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। उससे मीडिया वालों ने जाकर के कहा, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग। ये यहाँ तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, नारा लगा रहे हो, अपने अधिकार को मांग रहे हो, तो ये बताओ, ये जो मुसलमान कम्युनिटी है, ये भी जब 12 रबीउल नूर शरीफ में जब जुलूस निकालती है, तो ये लोग भी नगर नगर डगर डगर गली गली घूम करके नारा लगाता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नारे तकबीर, नारे साहब, मसला क्या कहता है। तो ये बताओ, ये नारा तुम लोग क्यों लगाते हो?
क्या फ़ायदा इसको लगाने से? बातें अगर कहनी आराम से कह दो, अपना तुम एजेंडा लिख करके दे दो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, सरकार तक बातें पहुंच जाएंगी। उस बच्चे ने कहा मीडिया से, उसने कहा अटेंशन प्लीज, आई वॉन्ट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। उसने कहा सुनो, मैं तुम्हें कुरान हदीस से समझाऊंगा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, तुम तो मीडिया वाले हो ना, तुम ऐसे थोड़ी समझते हो। मैं तुम्हें इशारों में और बहुत इजी बातें बता रहा हूँ। ये बताओ, ये तुम्हारे नेता लोग इलेक्शन में गली गली नारा क्यों लगाते हैं? सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद, झाड़ू जिंदाबाद, तलवार जिंदाबाद, परसा जिंदाबाद, छोरी जिंदाबाद, कटारी जिंदाबाद, क्यों लगाते भाई? उन्होंने कहा रे वो बात ये नहीं है, बात ये है वो इलेक्शन के ज़माने में डोर टू डोर जाकर कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, इसलिए कहते हैं वो जिस इलाके से गुजरे और सपा का नारा लगा दें, वोट का ज़माना है, लोग समझ जाएं सपाई आ रहा है। वो कहते हैं बसपा जिंदाबाद, लोग समझ जाएं बसपाई आ रहा है। वो कहते हैं भाजपा जिंदाबाद, लोग समझ जाएं भाजपाई आ रहा है। यार ये तो दिल्ली है, इशारों की ज़बान समझती है। कसम खुदा की इतना कहना था। बच्चे ने कहा तुमने बता दिया, जो जिस पार्टी से मोहब्बत करता उसी का नारा लगाता है, जो जिससे मोहब्बत करता उसी का नारा लगाता। तुमने बता दिया, जो सपा का नारा लगाए दुनिया उसे सपाई कहती है, जो बसपा का नारा लगाए दुनिया उसे बसपाई कहती है, जो भाजपा का नारा लगाए दुनिया उसे भाजपाई कहती है। हम सुन्नी रबीउन नूर में या रसूल अल्लाह का नारा इसलिए लगाते हैं ताकि दुनिया कह दे मुस्तफा ही आ रहा है, नबी का दीवाना आ रहा है, नबी का चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। नारे हैदरी, मुस्तफाई आ रहा है, मुस्तफाई आ रहा है, मुस्तफाई आ रहा है, इसलिए नारा लगाते। अल्लामा हसन ने कहा नहीं, आगे बढ़ के कह दीजिए, ये नारा सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें एक और भी बरकत है। मैंने कहा क्या बरकत है? उन्होंने कहा इनको बताइए। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, वाह 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 यार या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है। अच्छा, ये मोहल्ला इतना साइलेंट बैठा है जिससे लग रहा है ये लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं ना? अगर आप बोलेंगे कसम खुदा की आपके मर्तबे में कमी नहीं होगी। इमाम गजाली कहते हैं नबी का नाम लिया करो, कयामत में यही वजीफा तुम्हारी बख्शिश की जमानत बन जाएगा। मुफ्ती साहब ने भी बताया ना कि आमद रसूल की बरकत पे न बोलने वाला, चुप रहने वाला सिर्फ एक कबीला था, एक कबीला था जिस कबीले को कबीले इबलीस कहा जाता है कि नहीं? बाकी पूरी दुनिया खुशी मना रही थी। याद रखना, जब इस्लाही बयानात हो तो आंखों से अश्क बहे, लेकिन जब मुस्तफा की मिलाद हो तो इतना मचलो, इतना मचलो, फरिश्ते कह दे या रसूल अल्लाह। ये कैसी उम्मत है जो बिन देखे इतना प्यार करती है, कयामत में देखने के बाद क्या होगा। या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है, जिसको प्यार हो वो हाथों को उठा करके बोलेगा या रसूल अल्लाह के नारे से सबको प्यार है। यार अल्लामा साहब अपने मजमे को देखो ना, माशाअल्लाह क्या तड़प रहे, कसम खुदा की। ऐसे लग रहा है ये रबीउन नूर शरीफ से अपने पहले हाथों को लहरा के कह रहे हैं, देख रात के 2 बजे के बाद दुनिया सोती है, मुस्तफा का दीवाना बेकार हुआ करता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, दिलदार की आमद। नारे हैदरी, या रसूल अल्लाह के नारे से सबको प्यार है। जिसने ये हाँ, जिसने ये हाँ, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अरे भाई क्या दिल्ली वालों, ओ दिल्ली वालों, इसीलिए लोग तुमसे पंगा नहीं लेते। उन्हें पता है चिंगारी लगाने की देर है, शोला बनने में देर नहीं लगती है।
है क्या बात। सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह, सलामत रखे। इमरान, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई है? अल्लाह करे तुम 1 दर्जन बच्चों के बाप बन जाओ। सुभान अल्लाह, होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और मुझे पता चला कि वहां होने वाली है जहां मैं 25 तारीख को जलसा पढ़ने जा रहा हूं, सीतापुरी में, उधर ही होने वाली है। 1 नवंबर, 23 नवंबर है, माशाअल्लाह। चलो मैं तुम्हारे जलसे से पहले तकरीर करने जा रहा हूँ। मैं तकरीर में कह दूंगा तुमने बड़ा अच्छा दामाद चुना है। अच्छा नौजवानों, मैं इस मोहल्ले के बूढ़ों से कह रहा हूँ, बड़ों से कह रहा हूँ, इस मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों, बड़े लोगों, बूढ़े लोगों, क्या तुम्हारा सीना गदगद नहीं होता? तुम्हारा सीना चौड़ा नहीं होता? इस पुरफितन दौर में जहां नौजवान बुराई की तरफ अपने आप को झोंके हुआ है, क्या तुम्हारे बस्ती के ये बच्चे बुराई में नहीं, इस उम्र में भी मुस्तफ़ा का जलसा सजा रहे हैं? हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े खुतबा को, इतने बड़े नुकबा को, इतने बड़े शोरा को, दिल्ली के ये मुक़द्दस अकाबिरीन को आपके दरमियान बुला रहे हैं। मैं अपने समाज के जिम्मेदारों से कह रहा हूँ, ऐसे बच्चे जब दरवाजे पे तुमसे कुछ मदद मांगने के लिए जाए, कभी मत झिड़कना, कभी इन्हें मत धुतकारना, मत इन्हें भगाना मत। याद रखना, इन्हें भगाओगे मदीने वाले का दिल दुख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे दरवाजे पर अपने बाप के लिए नहीं जाते हैं, रसूल पाक के लिए जाते हैं। वाह 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 वाह। इन्हें मोहब्बत से अता कर देना। यार मैंने हजारों नौजवानों को भटकते तो देखा, सलाम होए बच्चों तुम पर, तुमने ये जलसा नहीं किया, तुमने ये दुनिया को मैसेज दिया है। अगर अल्लाह जवानी दे तो जवानी का एक हिस्सा मोहम्मद अरबी के नाम पे भी खर्च करना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा बातें होने लगी हैं और बड़ी अच्छी ज़मीन तैयार की है हज़रत अल्लामा हसन साहब ने मौला अली के हवाले से। एक तारीख मुझे अली की याद आ रही है, बता दूं कि रहने दूं? अच्छा तकरीर करूं कि रहने दूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमरान भाई वहीं से घूर के कह रहे हैं ख़त्म कीजिएगा तो फिर जाइएगा किधर से, हैं हम जाने देंगे? अच्छा ये मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, मैं तेदी से नेमत के तौर पे ये जुमला कह रहा हूँ। ये जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए ना माशाल्लाह, ये जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए, देखें इनके चेहरे कितने मुस्कुरा रहे हैं। ये मचल मचल के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं मैं इनसे चाह रहा हूँ जरा एक मरतबा ये जोर से सुभान अल्लाह कह रहे। चूंकि ये लोग वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कन्फर्म हो जाएंगे कोई ठीक नहीं। सुभान अल्लाह सुभान है अल्लाह फजल। यार ये देखो, ये सरकार के मिलाद की बरकत नहीं तो क्या है? इस उम्र में भी इनके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है या रसूल अल्लाह, जिस्म कमजोर हुआ है, ईमान तो अभी भी जवान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने अच्छा मेरे साथ हज़रत बिल्कुल एक हादसा हुआ था, ये कोई लतीफ़ा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे साथ एक हादसा, मैं जबलपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था और ये आगे में ऐसे 2-4-5 बूढ़े लोग बैठे हुए थे और मेरी तकरीर के हर जुमले पे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद कह रहे थे। मैं थोड़ी देर तक देखने के बाद मैंने मुस्कुरा के एक जुमला कह दिया। मैंने कहा ओ चचा, कितना भी नारा लगा लो जन्नत में नहीं जाओगे। दिल्ली वालों, मैंने कह तो दिया जन्नत में नहीं जाओगे। अब मैं यूं आगे बढ़ गया, 5 मिनट के बाद मैं क्या देख रहा हूं, वो बूढ़ा लोग ने यह मोटा मोटा लाठी लेके बैठा है। अरे ताली नहीं, मुस्कुराना है, मुस्कुराना है, क्योंकि मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है। ताली नहीं बजाना। ताली कौन बिरादरी बजाती है रेलवे स्टेशन पे जाके देख लो, सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए माशाल्लाह, लोग कम थे, अल्लाह का फजल देखिए, पीछे तक लोग बैठ गए हैं सुभान अल्लाह। काफी कम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखिए माशाल्लाह पीछे तक लोग बैठे हुए सुभान अल्लाह। 2-4-5 लोग कुर्सी पे ऐसे चिपके हुए जैसे लग रहा उन्होंने इलेक्शन में कुर्सी ली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्सी मत छोड़िएगा है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इधर भी कितने अच्छे लोग, इधर मुस्कुरा के कह दो ना या रसूल अल्लाह। अच्छा मेरे साथ जो जबलपुर में हादसा हुआ, पूरी बात बताऊं कि रहने दूं? सुनो दिल्ली वालों, मैंने कहा ना वो चचा कितना भी नारा लगा लो सुभान अल्लाह के लो जन्नत में नहीं जाओगे। मैं आगे बढ़ गया, 5 मिनट के बाद देखा वो लोग ही मोटा मोटा सोटा लेके लाठी लेके बैठे हुए। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले नहीं कुछ भी नहीं चतुर्वेदी साहब, बात तय हो गया, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो जलसे के बाद आप भी गाँव से बाहर नहीं जाइए। मैंने कहा क्या हो, क्यों 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 नहीं जाएंगे? बोले कोई बात नहीं, बुढ़ापे में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, आज़ान दे हम, इमाम के पीछे नमाज पढ़े हम, नमाज में ज़रूरत से ज़्यादा खोके हम, इमाम को तबाह करे हम, ज़रूरत से ज़्यादा मसला पूछे हम, इमाम लंबी सूरह पढ़ दे तो एतराज़ करे हम, छोटी पढ़ दे तो एतराज़ करे हम, इमाम नीचे देख के चले तो भी एतराज़ करे हम, ऊपर देख के चले तो भी एतराज़ करे हम। जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गाँव से बाहर कहाँ जाइएगा?
हमने कहा क्यों? बोले कोई बात नहीं, ये सोटा देखिए स्टेज से नीचे आइए, इसी से हम लोग आपकी मजार बनाएंगे, आप पीर साहब बनेगा, हम लोग मजावर बन जाएंगे। मैं हसन भाई बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा या अल्लाह इन बूढ़ों से बचा ले, इन बूढ़ों से बचा ले। वो मुझे सरकार की हदीस याद आ गई जो हसन भाई ने कहा कि हजरत शेर में पढ़ दो, शेर में पढ़ दो। मेरे सरकार ने इन बूढ़ों के लिए कहा था। मैंने कहा था हसन भाई क्या कहा था? इन्होंने कहा इन बूढ़ों से कह दो घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। नबी ने फरमा दिया क्या? जवान जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। वाह ना, अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए अल्लाह। यार दिल्ली वालों, तुम्हारा जलसा जब से शुरू हुआ वो 2:30 बजे तक सिर्फ जवान लगा रहा था। पहली बार पता चला कि 2:30 बजे के बाद दिल्ली में जवान नहीं बूढ़ा बेदार हो जाता है। वो देखो पीछे के कबीले से एक बूढ़ा नारा लगा रहा है। अच्छा एक बार मेरे साथ नारा लगाना जोर से तो, और बिल्कुल तैयार होकर के मिस्टेक मत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन। हाय रे बकलो। अच्छा जवान तो जवान, बूढ़ा भी कह रहा है नहीं छोड़ेंगे। सुभान है। फिर ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं। ये बीच में मैंने आपको थोड़ा सा एक्टिव कर दिया, बेदार कर दिया, ताकि नींद आपके दरमियान न आए, शैतान अपनी काविशें न करने पाए। एक्टिव हो जाओ, बेदार हो जाओ, मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। तकरीर करूं, बोलूं? वो 2 बजे तक कहा था, इमरान ने 2:30 बज गए, बोलूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरान भी आज बहुत खुश है, बड़ा अच्छा मौलवी मिला है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे जनरेटर चलता है। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे बड़े भाई हजरत हसन रजा ने बड़ा अच्छा जहन बना दिया मौला अली के हवाले से। ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, इनके कदमों का बोसा देते हुए एक तारीख सुनो, एक तारीख सुनो। तुमने कुरान और हदीस से सरकार मौला अली को बहुत सुन लिया। इधर देखो, सरकार मौला अली को बहुत सुन लिया। बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े मेरे भाई ने, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े। कुरान और हदीस से शान मौला अली बताई, मन कुंत मौला फाज़ा अली मौला, सब बता दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ या अली कहने से क्या होता है। हाय हाय हाय। और कसम खुदा कि मैं तुम्हें एक ऐसी तारीख बता रहा हूं जिस पे दुनिया हैरान है। सुन, एक बड़ा बहादुर पहलवान जिसकी ताकत की दुनिया दीवानी, नौजवानों में तुम्हारे लिए कह रहा हूं, वो बच्चे जो जिम करने जाते, मैं मना नहीं करता, नौजवान बच्चों को जरूरी है अपने सेहत का ख्याल रखना, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, लेकिन मेरा एक जुमला याद रखना, सारा महवर और सारा आत्मनिर्भर सिर्फ जिम पे मत बनाओ, सिर्फ जिम पे मत बनाओ। तुम जिम करो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हें सिर्फ जिम करने से तुम्हारी बॉडी सलामत रहेगी। ये तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी इम्यूनिटी, तुम्हारी ताकत सलामत तब रहेगी जब इस जिम की मेहनत में तुम नमाज के सजदों को शामिल कर लोगे। नमाज के सजदों को शामिल कर लोगे तो यकीन जानो तुम्हें जिम के ट्रेडमिल पे जब तुम्हें वीकनेस महसूस होगा तो तुम्हें नमाज के सजदे जिस्म में इम्यूनिटी ताकत देते हुए नजर आएंगे। मैं बता रहा हूं अली है क्या, सुनो, अली है क्या? एक दुनिया का बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा बहादुर, बहुत बड़ा मजबूत इंसान, जिसके एक एक फाइट, एक एक पंच 50-50 अमेरिकी डॉलर में सट्टा लगते थे। वो अमेरिका का बहुत बड़ा बहादुर, वो जब WWE में फाइटिंग मैच के लिए उतरा ना, सेमीफाइनल में वो दुश्मन से हार गया। तवज्जो है ना आपकी? दुश्मन से हार गया, रोने लगा। बड़ा पहलवान था, उसके मैच को देखने के लिए $100 लगते थे। वो एक फाइट जो मानता ना, जो एक पंच हिट करता, उसके पंच पे सट्टे लगते अमेरिका में, 50-50 अमेरिकी डॉलर, एक एक पंच के, एक एक फाइट के सट्टेबाज सट्टे लगाया करते थे। वो सेमीफाइनल में हार गया ना, मैच से ग्राउंड से वापिस आया और वेटिंग रूम में आकर बैठ के रोने लगा, चूंकि उसे अपनी वकार, अपने जज्बात खतरे में नजर आ रहे थे। उसे लगा यार मैं दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर स्टार, पहलवान, बहादुर, आज मैं हार गया, दुनिया मुझे क्या कहेगी। वो रो रहा था। उसका जो सेक्रेटरी था ना, वो मुसलमान था।
वो मुसलमान तो सुनो, मैं तुम्हें सच्ची कहानी सुना रहा, मैं तुम्हें नाम बताऊंगा तुम मचल जाओगे। उसका जो सेक्रेटरी था वो मुसलमान था, वो दौड़ के आया, उसने देखा यार ये जो मेरा बॉक्सर जो है ना, ये मेरा बॉक्सर, ये पहलवान, ये तो यार रो रहा है, ये बहुत शिकस्त हो गया, बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है। उसने आके यूं पुष्ट पे हाथ रखा, हिप किया, उसने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the many years ago that the receptor of pain sensation। उसने कहा मैंने सुना है कि बहादुर को दर्द नहीं होता, बहादुर को दर्द नहीं होता। उसने कहा मैं भी यही मानता था कि दर्द नहीं होता, पहली बार पता चला कि शिकस्त के बाद दर्द भी होता है। उसके सेक्रेटरी ने कहा फिर रोते क्यों हो? कहा यार रोना इसलिए आ रहा है कि मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई है, मेरे करोड़ों फॉलोवर्स, जो मेरे करोड़ों दोस्त हैं, वो सब मायूस हो गए हैं, मैं कभी मैच हारता नहीं था, आज मैं हार गया, मैं क्या बताऊं। उसने कहा कल तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है फाइनल में, वो तुम्हें कल चांस दे रहे हैं फाइनल जीतने के लिए। उसने कहा मैं कैसे जीतूंगा, मुझे उसी से मुकाबला करना जिससे मैं कल शिकस्त खाया हूं, मैं कैसे उसके सामने जाऊंगा, उसे देखते ही मैं सरेंडर बोल जाऊंगा, मेरी ताकत जवाब दे देगी। उसने कहा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक एंटीबायोटिक बताऊं। उसने कहा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं, अगर कहो तो मैं तुम्हें एक दवा बताऊं, अगर कहो तो मैं तुम्हें एक वजीफा बताऊं, अगर कहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं। उसने कहा यार तुम क्या बता सकते हो, कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके खोया हुआ वकार पाया जा सकता है, गई हुई आबरू पाई जा सकती है, गया हुआ वकार पाया जा सकता है। उसने कहा हाँ हाँ एक रास्ता है। उसने कहा कौन सा रास्ता है बताओ। डूबते को दिन का सहारा होता है, अल्लाह इन मुकद्दस उलमा को सलामत रखे, इनकी दुआएं लेकर के मैं ये जुमला कह रहा हूँ। उसने कहा एक रास्ता है। उसने कहा बताओ कौन सा रास्ता। कहा एक काम करना, कल जब तुम मैच में, फाइनल मैच में उतरना ना, दुश्मन पे फाइट हिट करने से पहले एक मर्तबा जोर से या अली कहना। यार दिल्ली में बोल रहा हूँ, दिल्ली में बोल रहा हूँ, लगना चाहिए अली के दीवानों के दरमियान बोल रहा हूँ। उसने कहा जोर से एक मर्तबा या अली कह लेना। वाह क्या कह लेना? या अली। नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कह लेना? इस मोहल्ले के लोग अगर बोल दे तो अकीदा और चमक जाएगा, क्या कह लेना? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब मोमिन और मुनाफिक में फर्क पैदा करना हो, मेरे अली का नाम लो, अली का नाम सुन के चेहरा मुरझा जाए समझना मुनाफिक है, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए समझना अली वाला है। क्या कह लेना? वो अंग्रेज था, मुसलमान नहीं था, वो नमाजें नहीं पढ़ता था, अंग्रेज था, सलीबी था। उसने कहा हाउ आर मेनी इयर्स पास, ये तुम क्या बता रहे हो, ये कौन सा नाम है, ये कौन सा नाम है, इसके लेने से क्या होता? उसने कहा साहब ये मत पूछो इसके लेने से क्या होता है, बस इतना जान जाओ दिल से अगर इस नाम को पढ़ के दम कर दो तो मरा हुआ मुर्दा भी बैठ के क्या बात है, हक है, दिल से अगर दम कर दो तो मरा हुआ मुर्दा भी बैठ के या अली कह देता। उसने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है, हारना तो वैसे भी, हारना तो वैसे भी है, ट्राई करके देखते। उसने अपने दिल में कहा, वो जो मुसलमान उसका कोच था ना, उसने दिल में कहा बेटे नाम लेके तो दे। उसने दिल में कहा, उसने कहा नाम लेके तो दे, तुझे क्या पता ये वो नाम है जिसके लेने से खैबर कांप जाता है। क्या बात है, ये वो नाम है जिसके लेने से खैबर कांप जाता है, ये वो नाम है जिसके सुनने से मरहब की नस्लें कांप जाती हैं। जी क्या कहने, ये वो नाम है जिसके सुनने से मैदान के बहादुर कांप जाते हैं। जी एक जुमला कहूं, एक जुमला कहूं, दुनिया ने, दुनिया की माओ ने बहुत से बहादुर पैदा किए थे, कयामत तक पैदा करेंगी, लेकिन एक ही माँ थी जिसने बहादुरों का सरदार पैदा किया। अब वैसा बहादुर कयामत तक नहीं आएगा, उसी बहादुर को मौला अली कहा जाता है। नारे हैदरी, बाबा नारे हैदरी, उसी बहादुर को मौला अली कहा जाता। उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा। कहा कोशिश नहीं, वादा करो, प्रॉमिस करो। उसने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं कल करूंगा। अब जहन करीब करो दिल्ली वालों, वो नौजवानों, जिम करने वालों, जिम पे भरोसा करने वालों, इधर जहन करीब करो। सुबह का वक्त है, पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया की मीडिया है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब मौजूद है, दुनिया देख रही है क्या होगा क्या होगा। वो जो उसका कोच है ना वो मुस्कुरा रहा है, उसका कोच मुस्कुरा रहा है। वो जो कल पहलवान जीत के आया था ना, वो जो कल बॉक्सर जीत के आया था, उसके कोच ने इस कोच से आके कहा तुम्हारा वो पहलवान कल का हार चुका, आज भी हारेगा, मुस्कुराते क्यों हो, मुस्कुराते क्यों हो? उसने कहा छोड़ो यार मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, ये अंदर की बात है, तुम्हें क्यों बताने लगा।
कहा नहीं बताओ तो सही। कहा तुम्हें मालूम है आज मैंने इसे वो एंटीबायोटिक दिया है ना जिसे इस्तेमाल करेगा देखना आज होने वाला क्या है। उसने कहा क्या होगा? कहा थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अब इसका जो कोच था ना वो भी परेशान हो गया, यार इसने ऐसा क्या बता दिया, क्या बता दिया ऐसा, कौन सी एंटीबायोटिक दे दी? उसने कहा वो जालिम, ये वो एंटीबायोटिक है जो किसी मेडिकल की दुकान पे नहीं मिलता, ये वो पावर है जो किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता? मदीने शरीफ में है। कहाँ मिलता? मदीने वाले की बारगाह में। कहा होगा क्या? कहा बताऊंगा नहीं, पहले होने दो। अब ये दोनों पहलवान पहुंचे। दिल्ली वालों जुमला दे रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में, अल्लाह करे आप पहुंच जाओ नजबे अशरफ तक। सुनो ये दोनों पहुंचे, एक हारा हुआ एक जीता हुआ। वो जीता हुआ उसे अपनी ताकत पे भरोसा है, ये हारा हुआ ये अपनी ताकत सिलेंडर पे जवाब दे दिया। भरोसा किस पर है? या अली, या अली। किस पर भरोसा है? या अली। किस पर भरोसा? या अली। अब जब ग्रीन लाइट चली, जब एम्पायर ने सिग्नल दिया, WWE मैदान में दोनों खड़े हो गए, फाइटिंग के लिए एक्टिव हो गए। इधर से जो फाइट चलने वाली है इसे अपनी ताकत पे भरोसा है, उधर से जो ताकत चलने वाली है उसे किस पर भरोसा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से जो ताकत चलने वाली किस पर भरोसा? खाने चित गिरा हुआ, ये उसके छाती पे बैठ के मुस्कुरा रहा है। वो दूर से उसके कोच ने कहा क्या हुआ? कहा यार पता चला ये नाम कितना पावरफुल है। हाय हाय हाय। अब ज़हन करीब करो, मैं तुम्हें मौला अली बता रहा हूँ। ये दोनों मैच हारने के बाद जब मीडिया के सामने इंटरव्यू के लिए आए, पहले उससे इंटरव्यू लिया गया जो कल का जीता हुआ था, आज हार गया। मीडिया वालों ने कहा कल तो आप बहुत अच्छा लड़े, कल तो बहुत अच्छी फाइट की, बहुत अच्छा मैच खेला, कल तो जीत गए, आज एक ही फाइट में सरेंडर क्यों बोल गए? बोले यार क्या बताऊं, उसने जो फाइट मारा ना, कुछ पढ़ के मारा था। उस फाइट के लगने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे जिस्म पे किसी ने खैबर का दरवाजा रख दिया। मेरे अल्लाह किसी ने खैबर का दरवाजा रख दिया है। मैंने बहुत कोशिश की मैं उठ जाऊं, ऐसा लगता किसी ने मुझे यूं दबा दिया। अब मीडिया वाले पलटे इसके पास आए, कैसे जीत गए, तुमने क्या किया? उसने कहा यार क्या बताऊं मैंने क्या किया। उसने कहा फिर जीते क्यों? इससे कल तुम हार गए थे, आज तुम जीते कैसे? उसने कहा दुनिया वालों मैं तुम्हें सच बताऊं। लोगों ने कहा हाँ सच बताओ। उसने एक तारीखी जुमला कहा, उसने कहा I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, since the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ऐ दुनिया वालों मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैंने जिस नाम के सहारे से इस मैच को जीता है मैं बताना चाहता हूँ यार, जब मुस्तफा का गुलाम अली इतना ताकतवर है तो फिर अली का नबी कितना ताकतवर होगा। क्या बात है, वाह वाह। गुलाम इतना लाजवाब है तो आका कितना लाजवाब होगा। गोया वो तसव्वुरात में यही कह रहा था, वो तसव्वुरात में दुनिया को यही बता रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, क्या बात है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब आपके जहन में जवानों ये सवाल आता होगा कि मौलाना चतुर्वेदी साहब आप किसकी तारीख बता रहे हैं? हाँ आपके जहन में नहीं, वो मीडिया वालों ने भी पूछा तो मैच तो आपने जीत लिया, अली के नाम से आगे क्या फैसला है? उसने कहा सुनो, मैं क्रिश्चियन था क्रिश्चियन, मैं सलीबी था सलीबी, मैं ईसाई था ईसाई, मुझे तो ये पता था कि नहीं सिर्फ ताकत की बुनियाद पे मैच जीता जाता है। आज पता चला कि ताकतवर पे भी हुकूमत अली की होती है, और जब हुकूमत अली की होती है मैं क्रिश्चियन किले आज ऐलान करता हूं, मैं अली के इस नाम की बरकत से, मैं अली के नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। आज से मेरा नाम क्रिश्चियन किले नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा मोहम्मद अली किले होगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कौन कहता है इस्लाम जुल्म से फैला है, इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम बारूद से फैला है, इस्लाम बम से फैला है? ओ सियासी लीडरान, मेरा इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है, इस्लाम निजामुद्दीन के दम से फैला है, इस्लाम गरीब नवाज के दम से फैला है।
इसलिए सरकार का जुलूस मनाओ, बोलो इंशाअल्लाह जुलूस मनाओ और टेंशन मत लो, ये जुलूस कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, ये मिलाद कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो कैसे ख़त्म हो जाएगा यार, कैसे ख़त्म हो जाएगा? उन्हें ख़त्म करने के लिए पहले पंडित जी को ख़त्म नहीं करना होगा। मुझे एक बात और याद आ गई, हसन भाई बता दूं, इजाज़त है? चूँकि देखिए आज की रात हमारा सिक्का राइजुल वक्त आप ही है। हाँ, आप जैसे जैसे कनेक्शन देंगे, जैसे जैसे आपके यहाँ से पावर सप्लाई होगी, इन उलमा उस पर मुहर लगाएंगे, गाड़ी वैसे ही बढ़ेगी, वरना गाड़ी रुक जाएगी, है कि नहीं? मैं ज़्यादा लंबी तकरीर करके रिस्क नहीं लूँगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो हमारे बनारस के इलाके में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी आदत थी ना, वो तकरीर करते करते मुंह में विक्स की गोली खाते, आंख बंद करके तकरीर करते, गोली खत्म होती, तकरीर खत्म होती। वो घर में एक मरतबा बैठे हुए थे, बच्चों ने शरारत कर दी, विक्स की गोली सदरी से निकाल दी और सदरी का टूटा हुआ बटन अंदर डाल दिया। वो बेचारे तकरीर करने के लिए दिल्ली आए, यूँ निकाला, मुँह में डाला, तकरीर करने लगे, आँख बंद कर लिए। अब वो विक्स की गोली है कि गले? वो तो सदरी का बटन है, न गल रही है, न तकरीर ख़त्म हो रही है। आधे घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे हो गए, तकरीर हो रही है। मौलाना साहब भी परेशान है, यार चक्कर क्या है, आज कंपनी वालों ने कैसी गोली दे दी है जो घुलने में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है? 2.5 घंटे के बाद उन्हें जलाल आ गया, गोली को दांत के दरमियान रखा, जोर से दबाया, टूट गई। बाहर निकाल के देखा तो कहा, या अल्लाह, ये तो गोली नहीं, ये तो बटन आ गया है। जब आंख खोल के देखा तो सामने पूरा मजमा गायब है। एक नौजवान बैठा हुआ है जिसको इमरान कहते हैं। मौलाना बड़े परेशान, उन्होंने देखा, कहा, ओ इमरान, कमाल है, तुम बैठे हुए, तुम ही जन्नत में जाओगे। इसने कहा, यार मौलाना साहब, हम जाएंगे नहीं जाएंगे ये फैसला बाद में होगा, हम तो इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि जल्दी हटो कि हम सोफा लेके घर चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं लंबी तकरीर का रिस्क नहीं ले सकता। आप इजाजत दोगे बोलूंगा, वरना ये दुकान कहीं और लगेगी। बोलूं इजाजत है? सही बताओ। ओ इमरान, तुम्हारी कमेटी ने कहा 2 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। देखो ये कोई और नहीं, ये नबी का दीवाना बैठा हुआ है, ये आका का चाहने वाला बैठा। कौन कहता कि लोग आधे घंटे की तकरीर के बाद ऊब जाते, भाग जाते? नहीं नहीं, ये दीवाने हैं। ये तो ये कहते हैं वो मजनू, वो मजनू, वो मजनू जो लैला का जिक्र सुनता था, कई रातें गुजार देता था। उस मजनू की हकीकत क्या है यार? वो मजनू और लैला की हकीकत क्या है? हालांकि उसे तसव्वुफ की ज़बान में सूफिया उसे मजजूब कहते हैं, मजजूब कहते हैं। सुनो तो सही, वो मजनू और लैला की दास्तान थी जो उनकी याद में रातें गुजार देता था। यार ये मजनू नहीं, ये मोहम्मद का दीवाना है जो 1400 साल से अपने आका के नाम की मिलाद कर रहा है। रातें खत्म हो रही हैं, मदीने वाले की बात खत्म नहीं हो रही है। वाह वाह वाह, हक है। 1.5 घंटे के करीब में पहुंच गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजमा जैसे लग रहा है जलसा अभी अभी शुरू हुआ है, अभी अभी शुरू हुआ है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नात का 2 शेर पढ़ दूं? सही बताओ, इजाजत है? नात का 2 शेर पढ़ दूं? इजाजत है? तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह कह दो। खूब नामे मोहम्मद है, खूब नामे मोहम्मद है, ऐ दोस्तों जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है, ऐ दोस्तों जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है दोस्तों जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जी हक है। जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। एक शेर और पढ़ रहा हूं, एक शेर और पढ़ रहा हूं, दिल्ली वालों पढ़ दूं? पढ़ दूं? मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। खूब नामे मोहम्मद है, जुल्म पे जुल्म सही करे ये बोले बिलाल।
पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। 10 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो, 10 मिनट उसके बाद गुफ्तगू खत्म। चूंकि मुझे भी सफ़र करना है, भाई हसन साहब को भी सफ़र करना है, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला शोरा को सबको सफ़र करना है, कल कहीं और जलसा पढ़ना है। 10 मिनट और, इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतनी अच्छी समातें हैं माशाल्लाह, मुकम्मल बेदार हैं। 10 मिनट की गुफ्तगू और सुन लीजिए, इजाज़त है या ख़त्म कर दूँ? जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लगे हम लोग रबीउन नूर शरीफ के महीने में बैठे, पूरे लोग हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। इधर के लोग भी इधर हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह। आओ मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूँ। एक जालिम चंद महीने पहले लखनऊ में एक जालिम चंद महीने पहले माज़अल्लाह उसने कहा था कि मुस्तफ़ा का चेहरा अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें रबीउन नूर शरीफ के मौके पे बता रहा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा कितने हसीन हैं। मेरा ये जुमला याद रखना, दिल्ली के जवानों, तुम्हें पता चलेगा तुम दुनिया के तमाम एक्टरों की नकल करना छोड़ दोगे। वो तुम्हें लगता होगा ना फलां एक्टर बहुत खूबसूरत है, फलां एक्टर बहुत अच्छा है, फलां एक्टर बहुत अच्छा। आओ मैं तुम्हें दुनिया के उस हसीन की तारीख बता रहा हूँ जिसके हुस्न के सामने चांद और सूरज भी मद्दम पड़ जाते हैं। देखो ना, मेरा नबी तेरा नबी हम सब का नबी ज़ुहर की नमाज के बाद मदीने शरीफ से निकले हैं। खजूरों के बागात को उबूर करते हुए, रास्तों को तय करते हुए सरकार एक पहाड़ी के दामन में चले गए। इधर ज़हन करीब करके सुन लो। एक पहाड़ के दामन में चले गए, सरकार पहाड़ी के करीब गए। जब मेरे आका पहुंचे तो वहां पे क्या देखा? सरकार ये मुलाहिजा करते हैं कि वहां एक काफिला आकर के वहाँ क़याम पजीर है, काफिला आके क़याम पजीर है। लोगों ने खेमे लगा रखे हैं। मेरे सरकार जब उस खेमे के करीब गए, दिल्ली के जवानों, नबी के आशिकों, सरकार का मिलाद करने वालों, सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस काफिले के करीब गए तो क्या देखा? घोड़ों का एक झुरमुट है, बहुत सारे घोड़े हैं, उनमें एक सुर्ख रंग का घोड़ा है। मेरे सरकार ने जब उस घोड़े को देखा ना, सरकार को वो घोड़ा बहुत पसंद आया। सरकार करीब गए और करीब जाने के बाद मेरे आका ने उस घोड़े की पुश्त पे अपना हाथ रखा और हाथ रख करके बुलंद आवाज से कहा, कौन इस घोड़े का मालिक है? कौन मालिक इस घोड़े का है? खुदा की कसम इतना सुनना था ना। वो खेमे से पर्दा हटा, अंदर से एक शख्स आया। इत्तफाक से वो उस घोड़े का मालिक भी था और उस कबीले का सरदार भी था। वो जब मेरा चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। सुनो जवानों सुनो, मैं तुम्हें उस हुस्न वाले की बात सुना रहा जिसके चेहरे की खैरात चांद और सूरज लेते हैं। सुभान अल्लाह। सुनो, तेरा नबी कितना खूबसूरत है। उस जालिम ने कैसे कह दिया मुस्तफ़ा का चेहरा खूबसूरत नहीं? और जालिम, तूने किस आंख से नबी को देखा था? अबू जहल की आंख से देखा था? कभी सिद्दीक की आंख से देख, कभी उमर की आंख से देख, कभी उस्मान की आंख से देख, कभी अली की आंख से देख, तो पता चलेगा इन्होंने कहा था आला हजरत की जुबान में, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी ने इरशाद फरमाया, वो कौन है इस घोड़े का मालिक? वो शख्स करीब आया। वो जब मेरे आका को देखा ना जवानों, देखता ही रह गया। सरकार ने फरमाया, क्या देखता है? ये घोड़ा किसका है? कहा मेरा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते, इसे बेचेगा? मुझे पसंद आ गया। कबीले के सरदार ने कहा, बेचना तो नहीं था, लेकिन आपको देखने के बाद इरादा बदल गया है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मैं किसी मुसलमान की कहानी नहीं सुना रहा, किसी दाढ़ी टोपी वाले की, जो इस्लाम से कोसों दूर है। वो तो तिजारत के लिए आया, 150-200 लोगों को तिजारत के लिए लेके आया है। सरकार, इसे बेचोगे? कहा बेचना तो नहीं था, लेकिन आपको देखने के बाद इरादा बदल गया है। मैं तसव्वुरात में कह रहा हूँ, तसव्वुरात में कहा, ओ शख्स क्यों बेच रहा है? तुझे बेचना तो नहीं था। गोया तसव्वुरात में वो ताजिर कह रहा है, यार क्या बताऊं, जुबान तो मेरी है लेकिन हुकूमत मदीने वाले की हो रही है। ज़बान तो मेरी है, कब्ज़ा मदीने वाले का है। सरकार ने फरमाया, बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। नबी ने फरमाया, कीमत तय करो। मिसाल के तौर पे 2, 5, 10, 5 दिरहम में वो तय कर लिया गया। वो 5 रुपए में तय हो गया। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वो तय हो गया। अब सरकार का जुमला सुनो, जहन करीब करना, अपने नबी की शान सुनो। नबी फरमाते, सुन, मैं
घोड़ा खरीदने नहीं निकला था, मैं तो यूं निकल गया था टहलने के लिए। मैं टहलते टहलते यहाँ तक आ गया, ये तेरा घोड़ा पसंद आ गया। सुन, वो सामने जो शहर है जिसको मदीना कहते हैं, हाय 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 यार, ये नाम कितना प्यारा, कसम खुदा की जुबान पे आता ऐसा लगता मुंह में शीरीनी घुल गई है। नबी ने फरमाया वो सामने शहर है जिसको, नहीं यार, जिसे मदीने शरीफ जाना वो दिल से कह दो, जिसे सुनियो, तुम्हें पता, तुम ऐसे वक्त बैठे, ये मुकद्दस उलमा बैठे, इनसे पूछो, ये वो वक्त है जो मुस्तफ़ा की आमद का वक्त है। रात जाने वाली है, दिन आने वाला है। रात ने रब से कहा था अगर महबूब को रात में भेजेगा तो मेरा मकाम बढ़ जाएगा। दिन ने रो के कहा रब्बा रात में भेजेगा मकाम इसका बढ़ जाएगा, मेरा घट जाएगा। रब ने फरमाया दिन में भेज दूं। रात ने कहा या अल्लाह अगर दिन में भेजेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी घट जाएगी। रब ने फरमाया मैं करीम हूँ, फैसला करता हूँ, मैं मुस्तफ़ा को ऐसे वक्त में भेजूंगा तुझे जाने का सवाब मिलेगा, उसे आने का सवाब मिलेगा। अच्छा, यहाँ रुक करके एक जुमला और कह दो, मुकद्दस उलमा बैठे हैं, आप बड़े बड़े डॉक्टर को जाते हो दिखाएं, डॉक्टर साहब बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, ये है वो है, दुनिया भर की बीमारी। डॉक्टर क्या कहता? मॉर्निंग वॉक किया करो। कहता नहीं कहता? कहता नहीं कहता? सुबह सुबह टहला करो, टहलने से बीमारी ख़त्म होती है। मैं भी एक इलाज के सिलसिले में आपके इसी एम्स में आया हुआ था। एम्स के बहुत बड़े डायरेक्टर डॉक्टर हैं, मैं जब उनसे मिला उन्होंने मुझसे कहा कि चतुर्वेदी साहब ज़रा सा सुबह में मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। मैंने कहा सर सुबह में ही क्यों? उन्होंने कहा नहीं सुबह में टहला कीजिए, चूँकि टहलने से क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी का होता है वो ख़त्म होता है, बीमारी ख़त्म होती है, और सुबह में टहला कीजिए। मैंने कहा सर अगर टहलने से ही बीमारी ख़त्म हो जाए या प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो सुबह में ही क्यों? दोपहर में भी तो टहल सकते हैं, शाम में भी तो टहल सकते हैं, रात में भी तो टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक ही क्यों? इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा सर ये सुबह में ही क्यों, अर्ली मॉर्निंग क्यों? मुस्तफा की मिलाद करने वालों तवज्जो, आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, अगर वो टहलने का मशवरा देगा तो यही कहेगा मॉर्निंग वॉक किया करो। कहता नहीं कहता सुबह टहला करो, अर्ली मॉर्निंग टहला करो। मैंने कहा क्यों? इतने बड़े डॉक्टर ने कहा कि अमेरिका ने रिसर्च करके बताया, वहां के साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ने रिसर्च करके बताया कि सुबह की जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं में शिफा होता है, बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। मैंने तसव्वुरात में कहा डॉक्टर तुम्हें क्या पता है कि इस वक्त हवाओं में शिफा क्यों है, बरकतें क्यों है? डॉक्टर ने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे पता है, ये वक्त कयामत तक के लिए बीमारियों से लड़ने वाला इसलिए है कि इसी सुबह की सुहानी घड़ी में आमिना का लाल जो तशरीफ लाया था, मदीने वाला जो आया था, वो मदीने वाला आया, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह ने उस वक्त को कयामत तक के लिए बीमारियों से दूर करने वाला बना दिया। सुनो, सरकार ने फरमाया वो जो सामने शहर है उसे नहीं यार, जिसे मदीना शरीफ जाना वो दिल से कह दो ताकि फरिश्ते आमीन कह दे। वो सामने जो शहर है उसे, भाई इधर वालों जरा जोर से कह दो, उसे मदीना कहते हैं। नबी ने फरमाया सुन, मैं घोड़ा लेके जाऊंगा और पैसे वहां से तुझे भिजा दूंगा, अगर इजाजत हो तो बोल। सुन तो सही, नबी को कभी देखा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई शनासाई नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, ज़बान कहना तो चाहती थी, नहीं आपको पहचानता नहीं, इतना कीमती सौदा कैसे कर लूँगा। दिल ये कह रहा है दे दे, इतना हसीन तूने कहीं देखा है क्या, इतना खूबसूरत कहीं देखा है क्या? उसने कहा जाइए आप घोड़ा लेके जा सकते हैं। सुन तो सही, मेरे तेरे नबी मोहसिन इंसानियत पैगम्बर आज़म तख्लीक़ कायनात, बाइस तख्लीक़ कायनात, कासिम नेमत, मालिक जन्नत, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का नज़र करदा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मेरा तेरा नबी, वो इमाम आला हजरत जिस नबी के बारे में कहते सबसे आला वो औला, यार जोर से, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, सब चमक वाले उजलों में चमका की अंदर शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वो मेरा तेरा नबी घोड़े पे सवार होके चला जा रहा है, मालिक टुक टुक देख रहा है, वो चलता जा रहा है, ये मालिक चुपचाप। वो पीछे जो 100-150 काफिले वाले थे ना, काफिले वो करीब आ गए, उसमें से एक शख्स आगे बढ़ गया, ओ मालिक
ओ ताजिर, शाम से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर मदीने तक हमने तेरी तिजारत देखी, तूने हमेशा नफ़े का सौदा किया। आज ये कैसा सौदा है? क्यों देख रहा है? अफसोस हो रहा है कि मैंने सवारी दे दी, दाम नहीं लिया, माल नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। किसे देख रहा है? अपनी सवारी देख रहा है। उसने एक सर्द आह भरी भर के कहा, यार मैं सवारी नहीं देख रहा हूँ, मैं बैठने वाले सवार को देख रहा हूँ, मैं बैठने वाले सवार को देख रहा हूँ। पूछने वाले ने पूछा, क्यों देख रहे हो? कहा, यार क्या बताऊँ, वो घोड़ा नहीं ले गया है, वो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी लेके चला गया है। हाय 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 हाय, वो घोड़े के साथ मेरा दिल भी लेके चला गया है। इतना कहना था, उस नौजवान ने कहा, ये बता, वो तेरा घोड़ा ले गया, पैसे न दिया, अगर वो पलट के ना आया तब, पलट के ना आया तब। इतना कहना था, वो पर्दे की ओर से उस मालिक की बीबी ने चीख के कहा, अगर वो ना आया तो पैसे मैं दूंगी। वो पर्दे की ओर से उस कबीले की सरदार की बीबी सरदारन ने कहा, ओ नौजवान सुन, अगर वो पलट के ना आया तो कीमत मैं दूंगी। हाय हाय हाय, कीमत मैं दूंगी। नौजवान पलटा, वो मालिक भी पलटा। कहा, ऐसे तुम कैसे कैसे, तुम उसे जानती हो? कहा, कसम खुदा की नहीं जानती, कभी नहीं देखा। लेकिन सुन, कभी तो नहीं देखा, लेकिन देखने के बाद दिल कह रहा है ऐसा हसीन कोई हो भी नहीं सकता है, ये अकेला है जो इतना खूबसूरत है। शौहर ने कहा, मेरी बीबी तूने देखा क्या? कहा, आप जब बातें कर रहे थे चुप चुप के, मैं पर्दे से देख रही थी। आप जब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं पर्दे से छुप छुप के देख रही थी। शौहर ने कहा, क्या देखा? कहा, मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, आप बातें कर रहे थे, वो आपसे बातें करते जब अपनी पेशानी को यूं घुमाता, ऐसा लगता ये चमकता हुआ सूरज उसके पेशानी से रोशनी की खैरात दे रहा है। ऐसा लगता ये चमकता हुआ सूरज उसकी पेशानी से चमकने की खैरात दे रहा है। मेरे शौहर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं उसका चेहरा देखती, मेरे दिल से आवाज आई, बसरा से लेकर के यहाँ मक्के मदीने तक आधी दुनिया हमने तिजारत में सफर की है, ऐसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। उसके तलवों पे जब मेरी निगाहें गई, मेरे शौहर मुझे ऐसा लगता था वो जमीन पे नहीं खड़ा है, बल्कि जमीन उसके कदमों का बोसा ले रही है। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत हसीन था। सुनिए, उसके हुस्न की ताब बता रही है, वो झूठा नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे, सरकार के दो गुलाम दौड़ते हुए आए और आके कहा, कौन इस काफिले का सरदार है? सरदार ने कहा, मैं हूं। कहा, सुन, मेरे आका ने तेरे घोड़े की कीमत दी है, मेरे आका ने घोड़े की कीमत दी है। खुदा की कसम इतना कहना था। वो मालिक दौड़ के आया, कहा, सुन, पैसे तो बाद में चाहिए, ये फैसला बाद में होगा, पैसा लूंगा नहीं लूंगा, एक बार बता तो सही वो है कौन, एक बार बता तो सही वो है कौन। आने वाले गुलामों ने कहा, मामला क्या है? कहा, यार क्या बताऊं, वो जब से गया है मेरे कबीले का चैन लेके चला गया है, वो जब से गया है मेरे कबीले की तड़प लेके चला गया है। वो चला तो गया है लेकिन उसका चर्चा यही हो रहा है। वो गुलाम थे सरकार के तड़प के कहते, तो इसमें हैरत की क्या बात है? वो यहाँ से आके चले जाए, चर्चा यहाँ हो तो हैरत की क्या बात है? वो तो एक बार मेराज पे जाके आए थे, आज तक आसमान की किंदीलें उन्हीं का चर्चा करती हुई नजर आ रही है। इसमें हैरत की कौन सी बात है? आज भी आसमान की चमक उन्हीं का चर्चा कर रही है। कहा, यार बता तो सही वो कौन है, बता तो सही वो कौन है। यार मालूम है, वो मेरा घोड़ा लेके चला गया है, वो पूरे कबीले का चैन लेके चला गया है, ऐसा लगता वो सबका दिल चुरा ले गया है। गुलामों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो वो हैं, एक निगाह सिद्दीक ने देखा था, कहा था, सरकार सिद्दीक का दिल आपका गुलाम हो गया है। उन्हें तो जो देखता उनका गर्विदा हो जाता, उनका दीवाना हो जाता। तुम्हें पता है, मेरे सरकार वो सरकार है, अगर उंगली का इशारा कर देते डूबा हुआ सूरज पलट के आ जाता, आसमान में चमकता हुआ चांद पारा हो जाता है। अब उनकी बेचैनी ने कहा, कौन है बता तो सही। कहा, क्या बताऊं, उसी को अल्लाह का नबी कहते हैं, वो मोहम्मद अरबी है, मेरा नबी है। कहा, सुन, अब हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कहा, फिर? कहा, बस उसका पता बता दे, वो रहता कहाँ। कहा, देख वो शहर मदीना है ना, उसमें एक मस्जिद जिसको मस्जिद नबी कहते, वो उसी की सहन पे रहता है। कहा, इतनी मेहरबानी कर, पैसा मत बता, पैसा तू ले ले, लेकिन उसका दर बता दे, उसका रास्ता बता दे। वो गुलाम 150 काफिले को साथ साथ लेके चले हैं। जब पहुंचे तो क्या देखा, सरकार मस्जिद नबी में मेंबर शरीफ पे बैठे, सहाबा बैठे। वो जैसे कबीले का सरदार मस्जिद में दाखिल हुआ, मेरे नबी मेंबर शरीफ पे खड़े होकर कहते, क्यों, क्या हुआ? घोड़ा लेने आए हो? का सरकार, घोड़ा नहीं लेने आया हूं, अपनी जिंदगी आपके नाम करने आया हूं। का
सरकार अपनी जिंदगी आपके नाम करनी आयो। नबी मुस्कुरा के कहते कोई जबरदस्ती है क्या, कोई दबाव है क्या, कोई प्रेशर है क्या? क्या सरकार जबरदस्ती कैसे हो सकती है, दबाव कैसे हो सकता है? आप तो वो हैं जिसको देखने के बाद पत्थर भी पारा हो जाए, आप तो वो हैं जिसको देखने के बाद चांद भी दो टुकड़ा हो जाए, आप तो वो हैं जिसको देखने के बाद सूरज भी पलट के आ जाए, आप तो वो हैं जिसको देखने के बाद दरख्त भी आपका कलमा पढ़ने लगे। ऐ नबी, हम ये ऐलान करके बता रहे हैं, जिस नबी का चेहरा इतना खूबसूरत है उस नबी का दीन इस्लाम कितना अच्छा होगा। इसलिए नौजवानों, तुम इन दुनिया के एक्टरों के पीछे न पड़ो, नबी से मोहब्बत करो। मैं मना नहीं करता, बॉडी बनाओ, इस दौर में बहुत ज़रूरत है। तुम्हें इम्यूनिटी पैदा करनी है, जिम करो, बॉडी बनाओ, ताकत इकट्ठा करो। लेकिन मेरा एक जुमला याद रखना, ये बॉडी जो है ना 5 साल 10 साल के बाद घट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, आपको पता है। लेकिन अपनी इस वर्जिश में अगर तुमने अपने नमाज को शामिल कर लिया, खुदा की कसम, जब जब इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, मौला अली फरमाते हैं, जब जिस्म की ताकतें कमज़ोर होने लगती हैं, नमाज के सजदे इंसान के जिस्म को मजबूत कर दिया करते हैं। ए नौजवानों, मैं चलते चलते तुमको एक बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर जाए। ज़िंदगी का एक टारगेट कर लो, तुमने जो करना है करो, दुकान करो, मकान करो, नौकरी करो, डेवलपमेंट करो, एजुकेशन करो, पढ़ाई करो। एक काम करो, ज़िंदगी में कभी नमाज का दामन मत छोड़ो। नबी फरमाते, कल कब्र के अंदर जो नमाजी आएगा, मैं फ़रिश्तों से कह दूँगा, फ़रिश्तों देखते हो ना इसका चेहरा कितना चमक रहा है, ये दुनिया में मुझे तो नहीं देखा, मेरे रब को तो नहीं देखा, लेकिन मोहब्बतें इतनी किया करता था, ये हर रात सजदे में सर को झुका के कहता सुभान रब्बियल आला। मैं जिस रब का कलमा पढ़ता, मैं जिस रब से मोहब्बत करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मेरा रब अफजल आला है, मेरा रब बेमिसल बेमिसाल है। ये मेरी बड़ाई किया करता था, ये मुझे देखा नहीं था, लेकिन मुझ मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत करता था। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैं आज ऐलान करता हूँ, ये मेरे आंखों की ठंडक के लिए नमाज़ें अदा करता था, मैं कयामत में बिला हिसाबो किताबी से अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। आज इस माह रबीउन नूर शरीफ के मौके पे क्या इस इतने बड़े जलसे में हैं 2-4 नौजवान जो हाथ उठा के कह दे, हम अपने आका की मोहब्बत में नबी की आंखों की ठंडक के लिए कल से नमाजों की पाबंदी करेंगे? हाथ तो बहुत उठने चाहिए। अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इन उठने वाले हाथों को सलामत रखे। मौला, मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मैं मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ, ये जितने हाथ नमाज के नाम पे उठ रहे हैं, या रब इनमें इस्तिकामत अता फरमा दे, कमल मदीने वाले की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। नौजवानों, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं इमरान और उनकी पूरी टीम को दुआएं देता हूं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं जब से आया हूं इतनी खिदमतें की, इतना अच्छा जलसा किया, जलसा भी माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। एक काम करो, मस्जिद से करीब हो जाओ, बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों के पाबंद बन जाओ, बोलो इंशाअल्लाह। मैं यकीन कहता हूं, तुम मेरी बात पे अमल करके देखो, इसे मिला के देखना। तुम ट्रेडमिल पे दौड़ लो, तुम वेट जो तुम्हारा होता है उसे तुम उठा लो, तुम वर्जिश करके आओ। जिम से आने के बाद तुम अपने अंदर इम्यूनिटी महसूस करो, ताकत महसूस करो, और उसके बाद तुम नमाज के बाद सजदे करो, और सजदे के बाद अपने रब को राज़ी करके घर आओ। फिर तुम्हें पता चलेगा, इससे जिस्म की ताकत तो मिलती है, लेकिन नमाज के सजदों से जिस्म के साथ साथ ईमान की भी ताकत मिलती है। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, नमाज से करीब हो जाओ, मस्जिद से करीब हो जाओ, इन मुक़द्दस उलमा के कदमों से करीब हो जाओ, मसलके आला हजरत पे इस्तिकामत से डटे रहो। मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ ये कह करके, इस दौरे पुरफितन में जहाँ ईमान बचाना बहुत मुश्किल है, खुदा की कसम, जिस तरीके से घर की हिफाजत के लिए दरवाजे पे ताला ज़रूरी है, उसी तरीके इस दौरे पुरफितन में अकीदे की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत का ताला ज़रूरी है। मसलके आला हजरत पे डटे रहो। सरकार ताज शरीयत, सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करो, आला हजरत का पैगाम आम करो। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मसलके आला हजरत पे कायम रहिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, नमाजों के पाबंद रहिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, रुलाइए मत, तकलीफ मत दीजिए। यही जश्न आमद रसूल का पैगाम है। बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को कभी गाली मत दो, माँ बाप को कभी झिड़को मत। माँ बाप अगर कभी गुस्से में कुछ बोल दें, धीरे से किनारे हो जाओ, ये समझो ये हमें डांट नहीं रहे हैं,
ये हमें बोल नहीं रहे हैं, बल्कि मौला अली फरमाते हैं माँ बाप जब गुस्से में होते हैं और जब बच्चे को डांटते वो डांटते नहीं, अल्लाह की रहमतें बच्चों को हिदायत का रास्ता अता करती हैं। माँ बाप के गुस्से में भी अल्लाह की रहमत होती है। इनकी दुआएं लिया करो। एक जुमला कह करके तुमसे रुखसत हो रहा हूँ, वो मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ाने से पहले माँ बाप को राज़ी करो। क्यों? क्योंकि जब तक माँ बाप राज़ी नहीं होते महबूब इलाही राज़ी नहीं होते हैं। वो तुम्हारे चादर तुम्हारे फूल के मोहताज नहीं है। ये चादर फूल तुम्हारे तब बाअसर होंगे जब चादर वहाँ चढ़ेगा। माँ बाप घर से दुआएं करेंगे, मेरे निज़ाम, मेरे महबूब इलाही, मेरा लल्ला तेरी बारगाह में गया है, वो कुछ मुरादें लेके गया है। हम बूढ़े माँ बाप दुआ कर रहे हैं, बेटा जिस अकीदत से गया उसकी आबरू की हिफाजत करना। खुदा की कसम निज़ामुद्दीन की बारगाह में फूल तुम पेश करोगे, माँ बाप की सिफारिश से मेरे महबूब इलाही तुम्हारी दुआएं कबूल करते हुए नजर आएंगे। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। घर में बहन है, बहन से प्यार करो। बहन को कभी कुछ जालिम भाई हैं जो बहनों को गाली देते हैं, बहनों को मारते, वो जालिमों तुम्हें पता नहीं, ये बहनें बहुत सताई गई हैं, ये माएँ बहुत सताई गई हैं, ये बच्चियाँ बहुत सताई गई हैं, तुम्हें पता नहीं। इन्हीं बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, इन्हीं शहजादियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जा रहा था। हाँ हाँ साहिब, जब तुम तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी इन मुकद्दस माओ बहनों के गलों में ऊंट की ओझड़ी डाली जा रही थी, इन्हें बंद कमरे में कर दिया जा रहा था। इन बच्चियों ने बहुत जुल्में बर्दाश्त की। वो मुबारक हो, सलाम हो सामिना के लाल पे, सलाम हो अब्दुल मुत्तलिब के पोते पे, सलाम हो अब्दुल्ला के बेटे पे, सलाम हो रब के महबूब पे। वो दुनिया में आए तो कहा बच्चियों अब तुम्हें मायूस नहीं होना, अब बुरे दिन चले गए हैं। बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करने के लिए आमिना का लाल मोहम्मद अरबी आ गया है। ए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, माओं से मोहब्बत किया करो, बहनों से मोहब्बत किया करो। अगर तुम घर में औरतों से मोहब्बत करते हो मेरे आका का कलेजा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि तुम मुस्तफ़ा की सुन्नत को आम करते हो। और अगर मेरी बहनें सुन रही, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तुम कहाँ गफलत में सोई हो? तुम किन एक्ट्रेस का तुम नकल करती हो? ये जो चेहरों पे किस्म किस्म के मेकअप लगा के मार्केट में जाती हो, ए इस्लाम की शहजादियों, तुमने ये पता नहीं, तुमने ये मालूम नहीं, ये मेकअप चंद रोज़ा है यार। अपने पेशानी पे सजदे के टीका तो लगा के देख, खुदा की कसम अल्लाह तेरे हुस्न में इतना इजाफा कर देगा, इतना इजाफा कर देगा। घर में जब तेरी बलाएं आएंगी ना, ये तेरे पेशानी का टीका उन बलाओं से लड़के कहेगा, बलाओ इस घर में कदम मत रखना, यहाँ सैयदा फातिमा की कनीज़ें रहा करती हैं, यहाँ सैयदा फातिमा की बेटियां रहा करती हैं। इसलिए मेरी बहनों नमाजों के पाबंद बन जाओ, बेपर्दा बाहर न निकलो। वो जालिम कहते हैं कि हम औरतों का हुकूक दे रहे हैं 50% आरक्षण दे करके, वो जालिम 50% आरक्षण दो, लेकिन बेपर्दगी के साथ आरक्षण कौन सा होता है? बेपर्दगी के साथ आरक्षण को हम सलाम कहते हैं अपनी उस बहन को जिसने नकाब में अल्लाहु अकबर का नारा लगा के बता दिया था, हम कोई बदचलन खवातीन नहीं, हम सैयदा फातिमा की वो कनीज है। हम जब तहारत पे आए तो अपनी कोख से वक्त के गौसे आजम को, वक्त के गरीब नवाज को पैदा किया करते हैं। मेरी बहनों तुम्हारा मकाम बहुत आला है, इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, पर्दों का एहतमाम करो, हुस्न को छुपा के रखो, हुस्न शौहर के लिए इस्तेमाल करो। हुस्न अल्लाह ने शौहर के लिए बनाया है। अपने घर में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए, सरकार का गुलाम बनाइए। यही आज के जलसे का पैगाम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह, लगभग 2 सवा 2 ढाई घंटे की गुफ्तगू, और इतने संजीदा, इतने इश्क व मस्ती में डूब के आपने सुना। सलाम है दिल्ली आपको, सलाम है सुन्नी आपको, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए हम शेर पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। इतना कमज़ोर सलाम होगा कैसे काम चलेगा? ऐसे बोलो यार आवाज़ बरेली शरीफ पहुंच जाए, मेरा रज़ा अपनी कब्र में कह दे, वो देखो ना देखो ना देखो ना मेरा सलाम पढ़ रहे हैं, मदीने वाले का रूह खुश हो रहा है। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे, जिनका सरापा मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा झूम के जरा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी ने फिर